अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रो आर्किटेक्चर स्टूडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि AutoCAD में एक एलिवेशन को कैसे ड्रा किया जाता है और एक एलिवेशन को ड्रा करते हुए किन सेटिंग्स और किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियोस में हमने एक हाउस के फ्लोर प्लान को ड्रा किया था, तो इसी तरह आज की इस वीडियो में हम उन्हीं फ्लोर प्लान के थ्रू उसके एलिवेशन को ड्रा करना सीखेंगे। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि एक हाउस के एलिवेशन को ड्रा करते हुए किन किन सेटिंग्स और किन किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। और अगर आप इन स्टेप्स और इन सेटिंग्स को फॉलो करेंगे तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आप किसी भी एलिवेशन, चाहे वो किसी घर का एलिवेशन हो, चाहे वो किसी बिल्डिंग का एलिवेशन हो, उसको आप बहुत ईजिली ड्रा कर सकते हैं। So without any delay, let's get started. ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, सबसे पहले उन टॉपिक्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, व्हाट इज एलिवेशन। नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिवेशन। नंबर 3, व्हाट स्टेप्स आर फॉलोड व्हेन मेकिंग एलिवेशन इन AutoCAD। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज एलिवेशन। दोस्तों, आसान लफ्ज़ों में इसे ऐसे कहेंगे कि किसी भी बिल्डिंग या किसी भी हाउस को जब हम बाहर से देखते हैं, तो जिस साइड से हम उस बिल्डिंग या हाउस को बाहर से देखते हैं, तो उस साइड से जो हाउस या बिल्डिंग का व्यू हमें नज़र आ रहा होता है, उसको हम एलिवेशन कहते हैं। और दोस्तों, एलिवेशन 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, 2D एलिवेशन। नंबर 2, 3D एलिवेशन। 2D एलिवेशन क्या होता है? 2D एलिवेशन बेसिकली 2 डायमेंशनल एलिवेशन है, जिसमें बिल्डिंग की विड्थ और हाइट हमें नजर आती है, यानी इसमें 2 डायमेंशंस नजर आती हैं। इसी तरह 3D एलिवेशन में बिल्डिंग की 3 डायमेंशन हमें नजर आती हैं, जैसे कि लेंथ, विड्थ और हाइट। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिवेशन, कि एक हाउस या बिल्डिंग के कितने टाइप्स के एलिवेशन होते हैं। बेसिकली किसी भी बिल्डिंग या किसी भी हाउस के 4 टाइप्स के एलिवेशन होते हैं, जिनमें फ्रंट एलिवेशन, बैक एलिवेशन या रियर एलिवेशन, राइट साइड एलिवेशन, लेफ्ट साइड एलिवेशन। तो इन एलिवेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या होते हैं। एक बिल्डिंग या हाउस को जिस साइड से हम खड़े होकर देखते हैं, फॉर एग्जांपल एक हाउस को हम फ्रंट साइड से देख रहे हैं, तो वो उसका फ्रंट एलिवेशन होगा। अगर उसी हाउस को हम उसकी बैक साइड से देखते हैं, यानी जो घर का बैक साइड वाला एरिया होता है, उस साइड से देखते हैं, तो उसको बैक एलिवेशन कहते हैं। इसी तरह हम एक हाउस को राइट साइड से देखेंगे तो उसको राइट एलिवेशन कहेंगे। और इसी तरह हम उस घर के लेफ्ट साइड पर खड़े होकर उस घर को देखते हैं, तो उसको लेफ्ट एलिवेशन कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट स्टेप्स आर फॉलोड व्हेन मेकिंग अ एलिवेशन, कि एक एलिवेशन को ड्रा करते हुए किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अपने पास एक नोटबुक रख लीजिए। जो पॉइंट्स या जो सेटिंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उनको आप साथ साथ नोट करते जाइए। और अगर आप इन सेटिंग्स को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी एलिवेशन को बहुत इजीली ड्रा कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि 2D एलिवेशन को ड्रा करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, जिनमें नंबर 1 है मेकिंग एलिवेशन लेयर्स, यानी सबसे पहले हम एलिवेशन की लेयर्स क्रिएट करेंगे। नंबर 2, फ्लोर सेटिंग्स। नंबर 3, choose elevation face. Number 4, basic 2D elevation structure. Number 5, add elements to elevation. Number 6, adding hatches to elevation. Number 7, adding dimensions and text to elevation. Number 8, notes or specification. तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, मेकिंग एलिवेशन लेयर्स। तो AutoCAD में किसी भी एलिवेशन को ड्रा करने के लिए सबसे पहले उसकी लेयर्स को क्रिएट किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियोस में एक हाउस के फ्लोर प्लान को ड्रा करने के लिए कुछ लेयर्स को ड्रा किया था, जैसे कि वॉल्स की लेयर, डोर्स की लेयर, विंडोज़, फर्नीचर्स। इसी तरह एलिवेशन की भी कुछ लेयर्स होती हैं, यानी एलिवेशन में जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि डोर, विंडो, हैचेस, वॉल्स, उनकी लेयर्स भी हम सेपरेट क्रिएट करेंगे। और ये लेयर्स क्यों क्रिएट किए जाती हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि इन लेयर्स का बेनिफिट क्या होता है और इनको क्यों क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक एलिवेशन को ड्रा करने के लिए उनकी लेयर्स को क्रिएट करते हैं, जिसके लिए मैं कमांड प्रेस करता हूँ LA, और मैं इसी तरह लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर पर आ जाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लेयर क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेयर को क्रिएट करूँगा, इसके बाद मैं वीडियो की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर एक लेयर को क्रिएट करता हूँ। लेयर को क्रिएट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करता जाऊँ कि जब भी हम एलिवेशन की लेयर्स को क्रिएट करेंगे, तो उसके साथ हम एलिवेशन के साइन को इंडिकेट करेंगे। जैसे कि मैं अब एलिवेशन की वॉल्स की लेयर बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूंगा ELE, शॉर्टकट में एलिवेशन डॉट वॉल, यानी जो एलिवेशन में वॉल होंगी उनकी ये वाली लेयर होगी। तो इस तरह हम इंडिकेट करेंगे। इस तरह मैं यहाँ पर जाऊँगा कलर, और यहाँ से मैं कोई सा भी कलर चूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर वाइट ही रखूँगा बाय डिफ़ॉल्ट और ओके करूँगा। यहाँ पर जाऊँगा लाइन टाइप और मैं कंटिन्यूस ही रहने दूँगा। लाइन वेट मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा 0.3 mm, ये वाला मैं लाइन वेट सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। तो इसी तरह मैं बाकी की लेयर्स को स्पीड से क्रिएट करता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने एक एलिवेशन की कुछ लेयर्स को क्रिएट कर लिया है। तो आप भी इन लेयर्स को 1 बाय 1 क्रिएट कर लीजिए जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो लेयर्स की सेटिंग करने के बाद अब हमें फ्लोर्स की सेटिंग करनी पड़ती है। तो फ्लोर्स की सेटिंग कैसे की जाती है, जैसा कि हम इस हाउस का एलिवेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेट करना पड़ता है कि हम इस हाउस के किस साइड का एलिवेशन रेडी करना चाहते हैं। तो उसके लिए कुछ एलिवेशन के सिंबल्स तैयार किए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट एलिवेशन सिंबल्स इन ऑटोकैड। तो एलिवेशन के सिंबल को रेडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करता हूँ। मैं यहाँ पर सर्कल की कमांड प्रेस करता हूँ सी इंटर। तो यहाँ पर एक मैनुअली किसी भी साइज़ का एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ 3 इंच और इसी लाइन को मैं दूसरी साइड पर मिरर कर दूंगा और इसी तरह ऊपर की तरफ भी सेम डायमेंशन पर लाइन क्रिएट कर लूँगा और इस लाइन को इसके साथ मिला दूँगा और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इस सर्कल के साथ मिला दूँगा और इसको यहाँ से फिलेट कर दूँगा और इसको भी इसके साथ फिलेट कर दूँगा और इस लाइन को मैं यहाँ से दूसरी साइड पर मिरर कर दूँगा और इसको इसके साथ फिलेट कर दूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा और इस लाइन को मैं आगे तक कंटिन्यू कर दूंगा। तो अब मैं इनको एलिवेशन सिंबल्स के एक लेयर दे देता हूं। तो अब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और मैं जाऊंगा रिबन टूल बार पर और यहाँ से इसको मैं एलिवेशन सिंबल की एक लेयर दे देता हूँ। जैसा कि हमने एक एलिवेशन सिंबल की लेयर को क्रिएट किया था तो मैं ये वाली लेयर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो आप ये देखिए कि लेयर अप्लाई हो चुकी है इस पर। तो अब इसमें हैच भी ऐड कर देता हूँ। मैं एच प्रेस करूँगा और मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा पिक पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, देन सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और इसको यहाँ से मैं सॉलिड दे दूँगा और यहाँ से क्लोज हैच क्रिएशन पर क्लिक कर दूँगा। तो अब इस हैच को मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं जाऊँगा रिबन टूल बार के होम टैब पर और यहाँ से मैं लेयर वही सिलेक्ट करूँगा एलिवेशन सिंबल और यहाँ से मैं जाऊँगा बाई लेयर कर दूँगा इसको। ओके तो अब ये देखिए एलिवेशन का एक सिंबल क्रिएट हो चुका है। तो अब हम इसमें टेक्स्ट को ऐड करते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से किसी भी एक टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर ला के इसको पेस्ट करता हूँ और इसको मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से एलिवेशन टेक्स्ट की एक लेयर को इस पे अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि मैंने एक एलिवेशन टेक्स्ट की लेयर को क्रिएट किया है तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और अब इस टेक्स्ट को मैं मूव करके यहाँ पर ले आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट और इसी को मैं थोड़ा सा सेंटर पर मूव कर दूँगा। इसको कॉपी करके इसी टेक्स्ट को नीचे की तरफ ले आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा एलिवेशन। इसको हम शॉर्टकट में ELE भी लिख सकते हैं यानी फ्रंट एलिवेशन। तो ये हमारे पास एक एलिवेशन का सिंबल क्रिएट हो चुका है। तो अब ये जो एलिवेशन का सिंबल है हम इसको अब ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेंगे। टेक्स्ट को ब्लॉक में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, बाकी का जो एलिवेशन का सिंबल है उसको हम ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए मैं कमांड प्रेस करूँगा B ब्लॉक और यहाँ से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल नेम इंटर करूँगा एलिवेशन सिंबल। यहाँ से पिक पॉइंट पर क्लिक करूँगा। इसका पिक पॉइंट कोई सा भी मैं चूज़ कर लेता हूँ। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा और टेक्स्ट के अलावा जो हमारी लाइंस है एलिवेशन के सिंबल की उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे और मैं यहाँ से इंटर कर दूँगा और ओके प्रेस कर दूँगा। तो ये देखिए ये एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब इसको मैं सिंपली मूव करूँगा यहाँ से और इसको मैं प्लान में इस तरह प्लेस कर दूँगा। ऑलराइट तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक हाउस के 4 टाइप्स के एलिवेशन होते हैं, जैसे कि फ्रंट एलिवेशन, बैक एलिवेशन, राइट साइड एलिवेशन, लेफ्ट साइड एलिवेशन। तो इसी तरह हम 1 बाय 1 इस एलिवेशन के सिंबल को एक हाउस के 4 साइड पर प्लेस कर देते हैं। तो जैसे कि फ्रंट साइड पर हमने ऑलरेडी लिख दिया है फ्रंट एलिवेशन, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसी को बैक साइड पे ले जाऊँगा और यहाँ पर इसको मिरर कर दूँगा और यहाँ से इसको लिख दूँगा बैक और रियर लिख देता हूँ रियर साइड एलिवेशन। यहाँ पर मैं आपको एक और बात एक्सप्लेन करता जाऊँ कि ये जो एलिवेशन का सिंबल है इसका एरो जिस साइड पर होगा इट मीन कि हम उस साइड से खड़े होकर उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो जैसा कि इसका एरो जो है वो घर के साइड पे है तो इट मीन हम यहाँ से खड़े होकर एक हाउस को देख रहे हैं। ऑलराइट तो इसको मैं कॉपी करूँगा तो इसी तरह सिंपली अगेन मैं प्लेस कर दूँगा राइट साइड पर और इसको मैं रोटेट करूँगा। याद रखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो एलिवेशन का एरो है इसको हाउस की साइड पर रखना है हमने। ओके तो इसको मैं यहाँ से रोटेट करूँगा, यहाँ से इसको मैं ऐसे रोटेट कर दूँगा। ये जो मिड वाली लाइन है और ये जो टेक्स्ट है इनको भी मैं रोटेट कर लूँगा। इनको मैं सेलेक्ट करूँगा और RO प्रेस करूँगा रोटेट की कमांड और इसके सेंटर से क्लिक करके इसको ऐसे रोटेट कर लूँगा। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे, आप इसको ब्लॉक एडिट करके जो इसकी मिड वाली लाइन है उसको इस तरह रोटेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा राइट एलिवेशन और इसको मैं कॉपी करूँगा और इसी तरह दूसरी साइड पे इसको प्लेस कर दूँगा और इसको मिरर कर दूँगा
और यहाँ पर लिखूँगा लेफ़्ट एलिवेशन, लेफ़्ट। ऑलराइट, तो फ्लोर सेटिंग में सबसे पहले हमें एलिवेशन के सिंबल्स को ऐड करना है। इसी तरह हम ग्राउंड फ्लोर पे ऐड करने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे ऐड करेंगे इन सिंबल्स को। इनको मैं सिलेक्ट करूँगा और CO इंटर प्रेस करूँगा और हाउस की किसी भी एक कॉर्नर से सिलेक्ट करके इसको पेस्ट करता जाऊँगा दूसरे प्लान्स में। राइट, तो आप देख सकते हैं कि एक फ्लोर प्लान के अराउंड मैंने जो 4 साइड के एलिवेशन उनके सिंबल्स को प्लेस कर दिया है। और अब हम बात करते हैं कि फ्लोर्स को एलिवेशन क्रिएट करने के लिए उनको कैसे सेट किया जाता है। तो जब भी आपने एलिवेशन को क्रिएट करना है, चाहे वो किसी बिल्डिंग का एलिवेशन हो, चाहे वो किसी हाउस का एलिवेशन हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपने जो फ्लोर प्लान होते हैं उनको एक तरतीब में रखना है। कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसको हम कॉपी करेंगे। उसको मैं यहाँ से CO इंटर प्रेस करके कॉपी करूँगा। याद रखिए कि ये जो हमारे ओरिजिनल प्लान्स हैं आपने इनकी हमेशा कॉपी कर लेनी है। जब भी हमने कोई एलिवेशन क्रिएट करना है, कोई सेक्शन क्रिएट करना है, तो आपने ओरिजिनल प्लान्स के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करनी। तो इसलिए मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि जब भी हम कोई भी एलिवेशन रेडी करेंगे तो हम ओरिजिनल प्लान्स की अलहदा से कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्राउंड फ्लोर प्लान की कॉपी करता हूँ, CO इंटर करूँगा और मैं यहाँ से एक साइड पर इसको प्लेस कर देता हूँ। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो जितने भी हमारे हाउस के प्लान्स हैं उनको हम एक वर्टिकली सीक्वेंस वाइज एक तरतीब में रख देंगे। कैसे? जिसके लिए मैं एक कमांड प्रेस करूँगा कंटिन्यूस लाइन, जिसके लिए मैं शॉर्टकट प्रेस करूँगा XL यानी एक कंटिन्यूस लाइन होती है ऑटोकैड में जिसकी कोई भी लिमिट नहीं होती, ये कंटिन्यूस चलती जाती है ऑटोकैड में। तो कमांड सेलेक्ट करने के बाद फ्लोर प्लान के किसी भी आउटसाइड के कॉर्नर को हम सेलेक्ट करेंगे और नीचे लाकर इसको क्लिक कर देंगे। तो आप ये देखिए एक कंटिन्यूस लाइन ड्रा हो चुकी है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो इसी तरह हम दूसरी साइड पर भी एक कंटिन्यूस लाइन क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा XL और इस साइड से भी मैं एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो अब बारी बारी इन सब फ्लोर प्लान को इन्हीं लाइंस के वर्टिकली हम एक सीक्वेंस वाइज रखते जाएंगे। तो ऑलरेडी हमने एक ग्राउंड फ्लोर प्लान को रख लिया है, तो इसी तरह हम फर्स्ट फ्लोर प्लान को भी रखते हैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। याद रखिए कि जिस साइड का आपने एलिवेशन क्रिएट करना है उस साइड पे ही हम उन तमाम फ्लोर्स प्लान को एक वर्टिकली प्लेन में रखेंगे। तो जैसा कि मैंने फ्रंट एलिवेशन क्रिएट करना है तो बाकी के जो फ्लोर प्लान होंगे उनको भी मैं फ्रंट एलिवेशन वाली जो साइड है उसी साइड में उनको प्लेस करता जाऊँगा। जैसा कि फर्स्ट फ्लोर का ये वाला फ्रंट एलिवेशन होगा, इसी तरह ये जो रूफ प्लान है इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और इसका भी हमने फ्रंट एलिवेशन रेडी करना है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। इसी तरह टॉप रूफ प्लान को भी कॉपी करता हूँ मैं, उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। तो इसी तरह हम किसी भी साइड के एलिवेशन को क्रिएट करने के लिए इस तरह हम सेटिंग करेंगे। ओके, तो हम फ्रंट साइड का एलिवेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो हर एक फ्लोर प्लान की जो फ्रंट साइड होगी उनको वर्टिकली इस तरह हम एक सीक्वेंस वाइज रखते जाएंगे इस तरह। ओके, तो प्लान्स की सेटिंग करने के बाद अब हम चलते हैं बेसिक एलिवेशन स्ट्रक्चर की तरफ। बेसिक एलिवेशन स्ट्रक्चर क्या होता है आइए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंटिन्यूस लाइन लगाएंगे हॉरिजॉन्टल। मैं यहाँ पे कमांड प्रेस करूँगा XL कंटिन्यूस लाइन, और जैसे हमने वर्टिकल एक लाइन लगाई थी इस तरह हम हॉरिजॉन्टल भी लगाएंगे। तो मैं यहाँ से किसी भी साइड से क्लिक करूँगा और लेफ़्ट या राइट साइड पर अपने माउस को ड्रैग करके क्लिक कर दूँगा। तो अब ये देखिए हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रा हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंटिन्यूस लाइन है इनको थोड़ा सा कट कर देना है। ओके, तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल एक लाइन ड्रा करता हूँ L इंटर, और यहाँ से एक स्मॉल सी लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर भी एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ और इनको मैं ट्रिम कर दूँगा TR इंटर, और इस लाइन को भी ट्रिम कर दूँगा, और ये जो बॉटम वाली लाइन है इनको भी मैं ट्रिम कर दूँगा TR इंटर। ओके, और इन लाइन को मैं डिलीट कर दूँगा। कंटिन्यूस लाइन को ड्रा करने के बाद, फ्लोर्स की सेटिंग करने के बाद, जब भी हमने किसी भी एलिवेशन को क्रिएट करना है, चाहे वो किसी भी हाउस का एलिवेशन हो, चाहे वो किसी भी बिल्डिंग का एलिवेशन हो, तो उसमें सबसे पहले हमने एक एलिवेशन का बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने वर्टिकल लाइंस के थ्रू प्लान्स को ऊपर नीचे रख के हमने एक सीध में कर दिया। जैसे कि ये मैंने आपके सामने सब प्लान्स को एक सीध में कर दिया है। तो प्लान्स की सेटिंग करने के बाद सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो इसमें फ्लोर्स की हाइट को सबसे पहले सेट करेंगे। तो फ्लोर्स की हाइट को एडजस्ट करने के लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक 3D मॉडल
ओपन करके दिखाता हूँ, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हाइट्स क्या होती हैं, लेवल्स क्या होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक 3D मॉडल को ओपन किया हुआ है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि ये हमारे पास रोड है। इस रोड को एज अ रेफरेंस 0 लेवल कंसीडर किया जाता है, यानी ग्राउंड लेवल। इसके बाद आप देखिए कि एक रैंप है, यानी एक स्लोप दी जा रही है। रैंप के बाद एक और लेवल आ रहा है जो हमारा गैरेज का लेवल होगा। गैरेज के लेवल के बाद ये जो फ्लोर है इसको हम कहते हैं फिनिश फ्लोर लेवल या प्लिंथ लेवल। इसके बाद ऊपर जाएं तो ये जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स के बाद ये आप ये देखिए कि यहाँ पर स्लैब आ रही है, ये स्लैब्स का बॉटम लेवल होता है। तो आइए अब मैं आपको प्लान में एक्सप्लेन करता हूँ कि इन लेवल्स को हम कैसे ड्रा करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमने एक लाइन लगाई थी, इस लाइन को हम एज अ रेफरेंस 0 लेवल यानी रोड लेवल कंसिडर करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोर हाइट एडजस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से एक कमांड प्रेस करूँगा, ओ इंटर ऑफसेट, और मैं यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल प्लिंथ लेवल की हाइट देता हूँ। मैं यहाँ से 12 इंच प्रेस करता हूँ, यानी 1 फीट, और इस लाइन को मैं ऊपर से ऑफसेट ले लेता हूँ और इन लाइंस को मैं ट्रिम कर दूँगा। ओके, तो ये हमारा 0 लेवल हो गया और ये हमारा प्लिंथ लेवल हो गया। 0 लेवल कौन सा है? जैसा कि मैंने आपको 3D मॉडल में दिखाया कि ये जो हमारा रोड लेवल होगा इसको हम 0 लेवल कहेंगे। ओके, और ये जो हमने प्लिंथ लेवल लगाया है, ये वाला लेवल हमारा, ये जो गैरेज का लेवल है, ये वाला लेवल होगा। ओके, तो गैरेज के लेवल के बाद आप ये देखिए कि हमारे पास फिनिश फ्लोर लेवल आ रहा है, यानी जो घर का अंदर वाला एरिया उसका लेवल हमारे पास आ रहा है। तो इस फ्लोर को हम कहते हैं फिनिश फ्लोर। ओके, तो इसकी हाइट भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से ओ इंटर करूँगा और 12 इंच प्रेस करूँगा और यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा। तो ये वाला लेवल हमारा हो जाएगा घर का अंदर वाला फिनिश फ्लोर लेवल। ओके, तो मैं यहाँ पर साथ साथ में लिखता भी जाता हूँ। मैं किसी भी एक टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूँगा GL यानी ग्राउंड लेवल, और यहाँ से एक लाइन मैं साइड पर क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लिंथ लेवल A। इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा प्लिंथ लेवल B। ओके, यानी ये हमारा गैरेज का फ्लोर होगा और ये हमारा जो घर का अंदर वाला एरिया उसका फ्लोर होगा। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फ्लोर की स्लैब का लेवल ड्रा करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम एक हाउस के फर्स्ट फ्लोर है उसके हम कितनी हाइट रखना चाहते हैं। तो उसके लिए अगर तो आपने एक हाउस के फ्लोर प्लान को ड्रा किया है और उसके अंदर आपने स्टेयर्स को क्रिएट किया है, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो घर का फर्स्ट फ्लोर होगा उसकी हाइट कितनी होगी। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि ये जो स्टेयर्स होती हैं इनके स्टेप्स को कैलकुलेट कर लेना है, इसमें कितने स्टेप्स आ रहे हैं। तो अब ये देखिए मैं यहाँ पर स्टेप्स को कैलकुलेट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर 18 स्टेप्स आ रहे हैं। तो 18 स्टेप्स की हाइट हम कैसे निकालेंगे? मैं यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, मैं कंट्रोल 8 प्रेस करूँगा और यहाँ से ये जो हमारे 18 स्टेप्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको लिखूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा इनको राइज़र के साथ। राइज़र क्या होता है? ये 3D मॉडल में मैं आपको एज ए एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ कि ये जो स्टेप्स का जो वर्टिकल एरिया होता है इसको हम कहते हैं राइज़र, और ये जो हॉरिजॉन्टल एरिया होता है इसको हम कहते हैं ट्रेड। तो किसी भी फ्लोर प्लान की हाइट निकालने के लिए जो स्टेप्स की टोटल नंबरिंग होती है उनको राइज़र के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आपके सामने फ्लोर की हाइट आ जाती है। तो हमारे पास स्टेप्स इस वक्त हैं 18, तो इनको मैं इंटू 8 करूँगा। राइज़र की हाइट स्टैंडर्ड 8 इंच रखी जाती है और ट्रेड का जो साइज़ होता है वो स्टैंडर्ड 10 इंच रखा जाता है। तो मैं स्टेप को राइज़र के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मैं 18 इंटू 8 करूँगा और यहाँ से इंटर करूँगा। तो अब ये देखिए 144 इंचेस हमारे पास आ चुके हैं। इसको मैं डिवाइड करूँगा फिट में ले जाने के लिए 12, तो अब ये देखिए 12 फीट आ जाएगी हमारे पास हाइट। तो अब हम ये जो फिनिश फ्लोर लेवल है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिनिश फ्लोर लेवल, यानी FFL फिनिश फ्लोर लेवल। ओके, और PL का मतलब प्लिंथ लेवल। ओके, बेसिकली ये जो फिनिश फ्लोर होता है ये भी प्लिंथ लेवल ही होता है। तो हम फिनिश फ्लोर लेवल से 12 फीट की हाइट लेंगे फर्स्ट फ्लोर की स्लैब के लिए। ओ इंटर 12 फीट इंटर, और मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा ऐसे। ओके, तो ये जो हाइट होती है ये फिनिश फ्लोर तक होती है। फिनिश फ्लोर क्या होता है कि एक हाउस की कंस्ट्रक्शन के वक्त वहाँ पर एक कंक्रीट की स्लैब बनाई जाती है और कंक्रीट की स्लैब के बाद उसके ऊपर हम अक्सर टाइल्स वगैरह लगाते हैं। तो जो टाइल्स लगाने के बाद
जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं फिनिश फ्लोर लेवल। तो ये हमारा फिनिश फ्लोर लेवल है। तो फिनिश फ्लोर लेवल के नीचे स्लैब होती है। अमूमी तौर पर जो स्लैब और फिनिश फ्लोर होती है वो 12 इंच यानी 1 फुट का साइज़ रखा जाता है, जिसके अंदर फिनिश फ्लोर लेवल भी आ जाता है और कंक्रीट की स्लैब भी आ जाती है। तो मैं यहाँ से ओ इंटर करूँगा और 12 इंच प्रेस करूँगा और यहाँ से ऑफसेट ले लेता हूँ और मैं अगेन यहाँ से डबल इंटर करूँगा, 9 इंच प्रेस करूँगा। तो ये देखिए, ये वाला जो हमारा एरिया होगा ये हमारी कंक्रीट की स्लैब होगी और ये हमारा फिनिश फ्लोर लेवल होगा। ये लेवल्स जब हम सेक्शन को क्रिएट करेंगे तब आपको डिटेल के साथ समझ आ जाएगी कि ये लेवल्स क्या होते हैं, कि स्लैब का लेवल क्या होता है, फिनिश फ्लोर का लेवल क्या होता है। तो अब हम यहाँ से इस लाइन को भी ऐसे स्ट्रेट कर लेते हैं, ओके, और इस लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा हो गया ग्राउंड फ्लोर की स्लैब का लेवल। इसी तरह हम फर्स्ट फ्लोर की स्लैब का लेवल भी ड्रा करते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर का लेवल भी ओबियसली 12 फीट होगा। तो मैं यहाँ से ओ इंटर 12 फीट इंटर करूँगा और यहाँ से इसका ऑफसेट ले लूँगा ऊपर की तरफ और मैं अगेन डबल इंटर करूँगा, 12 इंच प्रेस करूँगा, शिफ्ट इंच, और यहाँ से नीचे की तरफ ऑफसेट ले लूँगा। ये हमारा हो गया ग्राउंड फ्लोर की स्लैब का लेवल और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर की स्लैब का लेवल हो गया। इससे ऊपर हमारा आता है पैरापिट। अब पैरापिट क्या होता है, जैसा कि आप ये देखिए कि 3D मॉडल में फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा रोड लेवल आ गया। रोड लेवल के बाद ये प्लिंथ लेवल यानी गैरेज का लेवल आ गया जहाँ पर गाड़ी पार्क होगी। इसके बाद फिनिश फ्लोर लेवल आ गया, ये जो फ्लोर है। इसके बाद आप ये देखिए कि इस पॉइंट से लेके ये जो स्लैब का बॉटम लेवल है ये हमारा ही ग्राउंड फ्लोर की स्लैब का लेवल होगा। इसके बाद आप देखिए कि इस लेवल से लेके ऊपर तक हमारा फर्स्ट फ्लोर की स्लैब का लेवल और उससे ऊपर हमारी पैरापिट वॉल होगी। पैरापिट वॉल यानी पर्दा की दीवार होगी। तो अब हम यहाँ से पैरापिट वॉल भी बना लेते हैं। मैं यहाँ से ओ इंटर करूँगा और 5 फीट इंटर करूँगा, यहाँ से ऊपर की तरफ ऑफसेट ले लूँगा और मैं इनको यहाँ से ट्रिम कर दूँगा। याद रखिए कि ये जो पैरापिट वॉल होती हैं उनका जो साइज़ होता है वो नॉर्मली 4 फीट से 5 फीट के बिटवीन होता है। इसके अलावा जो ग्राउंड फ्लोर की स्लैब होती है वो अमूमन साइज़ रखा जाता है 11 फीट टू 12 फीट और इसी तरह फर्स्ट फ्लोर की स्लैब का लेवल भी फिनिश टू फिनिश होता है, वो 11 फीट से 12 फीट होता है। फिनिश टू फिनिश जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ऑलरेडी कि फ्लोर वगैरह की फिनिशिंग करने के बाद, जैसा कि टाइल्स या मार्बल लगाने के बाद जो उसका टॉप वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं फिनिश फ्लोर। और उस ग्राउंड फ्लोर के फिनिश फ्लोर लेवल से लेकर जो फर्स्ट फ्लोर का ऊपर वाला टाइल लगाने के बाद जो हिस्सा होता है वो हमारा फिनिश टू फिनिश काउंट किया जाएगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि मैं यहाँ से डायमेंशन की कमांड प्रेस करता हूँ और ग्राउंड फ्लोर की फिनिश FF लेवल से लेकर फर्स्ट फ्लोर का जो FF लेवल होगा ये वाला हमारा कैलकुलेट किया जाएगा। तो फ्लोर्स के लेवल को क्रिएट करने के बाद जो रूफ का स्टेयरकेस का होता है उसके लेवल्स को भी हम क्रिएट करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको कुछ और सेटिंग्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेवल्स को सेट करने के बाद अब हम एक बेसिक एलिवेशन के स्ट्रक्चर को ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। बेसिक एलिवेशन स्ट्रक्चर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब लाइंस को सिलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ से लेयर इसको दे दूँगा एलिवेशन वॉल। मैंने यहाँ पर लेयर क्रिएट की थी एलिवेशन वॉल। तो अब ये देखिए एलिवेशन वॉल की लेयर इन पे अप्लाई हो चुकी है। ओके, तो अब लेवल्स को सेट करने के बाद हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि ये जो हाउस की बाउंड्री वॉल है इसके इनसाइड यहाँ से खड़े होकर हमने एलिवेशन को क्रिएट करना स्टार्ट करना है। जैसा कि ये 3D मॉडल में देखिए कि अगर मैं इस हाउस को बाहर से खड़ा होकर देखूं तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक बाउंड्री वॉल हमें नज़र आ रही है। बाउंड्री वॉल की आगे वाली साइड पर हाउस का हिस्सा स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम प्लान्स में जो डोर्स हैं उनको एलिवेशन में ड्रा करना सीखते हैं कि उनको एलिवेशन में कैसे ड्रा किया जाता है। तो उसके लिए मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा XL और मैं यहाँ से फर्स्ट पॉइंट को क्लिक करूँगा, देन सेकंड पॉइंट। आपने जब भी किसी भी डोर या विंडो को ड्रा करना है तो उसके जो स्टार्ट और एंड पॉइंट है वहाँ पर XL लाइन को ड्रा कर लेना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डोर को क्रिएट करते हैं। ये देखिए डोर की एक लाइन ड्रा हो चुकी है और अब हम बात करते हैं कि डोर का साइज़ कितना होता है। विड्थ तो हमने प्लान से ले ली कि ये जो हमने XL लाइन जहाँ पे लगाई है ये हमारी विड्थ होगी। अब हम यहाँ पे हाइट को सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि मैं आपको एक 3D मॉडल में दिखाता हूँ कि नॉर्मली एक डोर की जो हाइट होती है वो 7 to 8 फीट होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे घर का फिनिश फ्लोर लेवल है। फिनिश फ्लोर लेवल से ये देखिए कि टॉप लेवल तक हमारा 8 फीट है। तो अब मैं यहाँ से O इंटर करूँगा और 8 फीट इंटर करूँगा और इस फिनिश फ्लोर लेवल से ऊपर की तरफ ऑफसेट ले लूँगा और अब मैं बाकी की लाइंस को ट्रिम कर दूँगा। कैसे? मैं यहाँ से TR इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से इस लाइन को भी ट्रिम कर दूँगा, इस लाइन को भी
और इस लाइन को भी, और बाकी की लाइंस को मैं यहाँ से ऐसे ट्रिम कर दूंगा फिनिश फ्लोर के नीचे। तो ये देखिए डोर्स की हाइट और विड्थ हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। ओके, तो अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाऊँगा रिबन टूल बार पर और यहाँ से एलिवेशन डोर की लेयर इसको दे दूँगा। ओके, तो अब ये देखिए एलिवेशन डोर की लेयर क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम इसमें एक डोर क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्लान में हमारे पास डबल लीफ डोर है, यानी ये दोनों साइड पे ओपन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं डबल लीफ डोर। तो डबल लीफ डोर को एलिवेशन में कैसे ड्रा किया जाता है? सो फॉर दैट आई विल प्रेस द कमांड ओ इंटर। मैं यहाँ से 3 शिफ्ट इंच प्रेस करूँगा और इसकी 3 साइड से इस तरह ऑफसेट ले लूँगा और मैं इनको फिलेट कर दूँगा F इंटर। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा और इसको इसके साथ सिलेक्ट कर लूँगा और O इंटर करके 3 इंच इंटर करके नीचे से भी एक लाइन ड्रा कर लूँगा और इसको इसके साथ फिलेट कर दूँगा और इसको इसके साथ, और इसको मैं मैच कर दूँगा MA इंटर, इसको इसके साथ। तो अब ये देखिए डोर का जो फ्रेम होता है वो हमने क्रिएट कर लिया है। तो ये हमारे पास एक डबल लीफ डोर है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसके सेंटर पे एक लाइन ड्रा करता हूँ, L इंटर, इसके सेंटर पर लाइन ड्रा करता हूँ, इसको इसके साथ मैच कर देता हूँ और मैं अगेन अब ऑफसेट लूँगा O इंटर 1.5 इंच इंटर, इसको इसकी साइड पर और इस साइड पे ऑफसेट ले लूँगा और इस लाइन को मैं ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दूँगा और इसको मैं बीच में ट्रिम कर दूँगा TR इंटर। ओके, और इसको मैं नीचे इस तरह कर दूँगा, इस तरह मैं इसको ट्रिम कर दूँगा। तो ये देखिए हमारा एक डबल लीफ डोर ड्रा हो चुका है। इसके जो वुडन फ्रेम है वो हमने ड्रा कर लिए हैं। तो डोर के फ्रेम को क्रिएट करने के बाद अब हम इसके हैंडल्स को क्रिएट करते हैं। तो हैंडल्स को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्मॉल सी रेक्टेंगल लगाता हूँ, REC इंटर, और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं एक स्मॉल सी रेक्टेंगल इस पर भी ड्रा कर लेता हूँ। ओके, और इसको इसके साथ मैं मैच कर दूंगा और इसको मैं दूसरी साइड पर मिरर कर दूंगा। ओके, ऑलराइट। तो अब ये देखिए हमने डोर को क्रिएट कर लिया है। तो अब हम इसमें विंडोज़ को ऐड कर लेते हैं। तो विंडोज़ को ऐड करने के लिए मैं यहाँ से XL कमांड प्रेस करूँगा और फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, देन सेकंड पॉइंट को। तो अब ये देखिए कि विंडोज़ की 2 लाइंस विड्थ हमारे पास आ चुकी है। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि विंडोज़ का जो टॉप लेवल होता है वो डोर्स के टॉप लेवल के इक्वल होता है। तो डोर का टॉप लेवल ये वाला है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ ऐसे, और इस लाइन को इसके साथ मैं फिलेट कर देता हूँ और इस लाइन को इसके साथ फिलेट कर देता हूँ। ओके, अब बात आती है कि विंडोज़ की हाइट कितनी होती है। विंडोज़ की हाइट नॉर्मली 5 फीट 6 इंच होती है या 5 फीट रखी जाती है। तो अब मैं यहाँ पर विंडो की हाइट 5 फीट 6 इंच रखता हूँ। मैं यहाँ से O इंटर करूँगा, 5 फीट 6 इंच इंटर करूँगा और यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ ऑफसेट ले लेता हूँ और मैं यहाँ से F फिलेट की कमांड प्रेस करूँगा, इस लाइन को इसके साथ फिलेट कर दूँगा और इस लाइन को इसके साथ। तो अब हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ विंडो इन एलिवेशन। तो मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा O इंटर, 3 इंच प्रेस करूँगा। विंडो का जो फ्रेम होता है जो एल्यूमिनियम का वो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं। मैं यहाँ से F इंटर करूँगा फिलेट और इसको इसके साथ अटैच कर दूँगा, फिर इसके साथ फिर इंटर करूँगा और इस लाइन को इसके साथ और इस लाइन को इसके साथ फिलेट कर दूँगा और इन सब लाइंस को मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर जाऊँगा रिबन टूल बार पर और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा EL विंडो। तो आप देख सकते हैं कि विंडोज़ जो होती हैं वो ऑलवेज़ स्लाइडिंग विंडोज़ भी होती हैं, ओपनिंग विंडोज़ भी होती हैं। ये आप 3D मॉडल में देख सकते हैं कि इस तरह की जो विंडो होती हैं जिसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो उसका फ्रेम होता है वो स्लाइड हो जाता है, तो उसको स्लाइड विंडो कहते हैं। तो स्लाइड विंडो के लिए मैं यहाँ से L इंटर करूँगा। मैं यहाँ से मिडल पर एक लाइन क्रिएट करता हूँ, EX डबल इंटर, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ और इसको मैं ऊपर तक एक्सटेंड कर देता हूँ और मैं यहाँ से O इंटर करूँगा, 1.5 शिफ्ट इंच प्रेस करके इंटर करूँगा। यहाँ से इस साइड पर भी ऑफसेट ले लूँगा और इस साइड पे भी ऑफसेट ले लूँगा और अब मैं क्या करूँगा, ट्रिम की कमांड प्रेस करूँगा, TR इंटर, और इसको मैं ट्रिम कर दूँगा इस तरह। ओके, जैसे हमने डोर्स को ट्रिम किया था, तो इनको इसके साथ मैं मैच कर देता हूँ। तो अब ये देखिए कि हमने इसका एक साइड जो है वो हमने एक स्लाइडिंग एज अ शो करवाना है कि ये हमारी स्लाइडिंग विंडो है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके मिडिल लाइन को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट करूँगा और मैं एक्सटेंड की कमांड प्रेस करूँगा, EX इंटर, और मैं इस लाइन को ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दूँगा और इस लाइन को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दूँगा। ऑलराइट,
तो ये देखिए हमने एक विंडो को भी क्रिएट कर लिया है। तो एक एलिवेशन को क्रिएट करते हुए सबसे पहले आपने देखना है कि एक हाउस को फ्रंट पे देखते हुए हमें कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे खड़े होके हाउस को देखें तो इसमें आप देखिए कि हमें यहाँ पर विंडोज़ भी नज़र आ रही हैं। फिर विंडोज़ के बाद ये जो वॉल है ये अंदर की तरफ जा रही है और ये वॉल फिर वहाँ से जाके राइट साइड पर जा रही है। तो यहाँ पर भी एक डोर शो हो रहा है और यहाँ पर विंडो शो हो रही है। तो हमने इस डोर को ऑलरेडी एलिवेशन में ड्रा कर लिया है और इस विंडो को भी हमने एलिवेशन में ड्रा कर लिया है। तो अब आगे चलते हैं कि अगर हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं तो सबसे पहले ये विंडोज़ और डोर्स आएंगी। फिर इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर एक वॉल आ रही है। तो इस वॉल को हमने एलिवेशन में कैसे क्रिएट करना है, जैसा कि 3D मॉडल में आप देखिए कि अगर हम यहाँ पर खड़े होकर देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक डोर नज़र आ रहा है, फिर डोर के बाद एक वॉल अंदर की तरफ आ रही है। तो इस वॉल को एलिवेशन में कैसे शो करना है, उसके लिए मैं XL कमांड प्रेस करूँगा और यहाँ से एक पॉइंट पर क्लिक करूँगा। तो ये देखिए ये वॉल है। एलिवेशन में जो वॉल्स होती हैं वो स्लैब के बॉटम लेवल तक की शो होती हैं। तो हमने इस वॉल को यहाँ से कट कर देना है। मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा TR इंटर, यहाँ से इसको मैं कट कर देता हूँ और इसको यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अब आपको एक चीज़ और बताता जाऊँ कि ये जो फिनिश फ्लोर्स के लेवल होते हैं उनको हम एज अ डॉटेड लाइन शो करेंगे। मैं फिनिश फ्लोर की लाइंस को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ पर और यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको देता हूँ 0.055 और यहाँ से इसको मैं दे देता हूँ डैश लाइन। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, मैं ये वाला कलर दे देता हूँ। तो अब आप देखिए कि हमने इस वॉल को भी ड्रा कर लिया है। तो इस वॉल को भी मैं वॉल की लेयर दे देता हूँ। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा या मैं MA इंटर करूँगा और इस लेयर को इसके साथ मैच कर दूँगा। ओके, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर भी एक विंडो नज़र आ रही है प्लान में और ये वाली भी विंडो नज़र आ रही है। सबसे पहले हम जो ग्राउंड फ्लोर की चीज़ें होती हैं उनको हम एलिवेशन में ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर की विंडोज़ और डोर्स होती हैं उनको हम ड्रा करेंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप जितने फ्लोर्स होते हैं उनके जो डोर्स विंडोज़ होती हैं उनको हम एलिवेशन में ड्रा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस विंडो को भी ड्रा कर लेते हैं। मैं जल्दी यहाँ से इसको क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से XL कमांड प्रेस करूँगा। सेम वही प्रोसीजर जो हमने इस डोर और विंडो को ड्रा करने के लिए किया था। तो अब मैं इस विंडो को एलिवेशन में ड्रा करता हूँ। तो हमने ऑलरेडी एक विंडो को एलिवेशन में क्रिएट कर लिया है, तो उसी विंडो को हम कॉपी करके यहाँ पे प्लेस करेंगे। बार बार हमें विंडोज़ को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, CO इंटर करूँगा, कॉपी की कमांड और यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। अब आप ये देखिए कि हमारी जो प्लान वाली विंडो है उसका साइज़ बड़ा है, यानी उसकी जो विड्थ है वो बड़ी है, बट ये विंडो हमारी छोटी है। तो इसके सिंपली हम क्या करेंगे, इसको मैं स्ट्रेच कर दूँगा, जिसके लिए मैं कमांड प्रेस करूँगा S इंटर स्ट्रेच। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इंटर करूँगा और इस पॉइंट से मैं यहाँ तक मूव कर दूँगा। तो अब मैं इस लाइन को इसके मिडल पर कर देता हूँ, जिसके लिए मैं स्ट्रेच की कमांड अगेन प्रेस करूँगा S इंटर स्ट्रेच। इस लाइन को मैं यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करूँगा और इंटर करूँगा। इस लाइन को यहाँ से पिक करके ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास एक मिडल पॉइंट आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको प्लेस कर दूँगा और इन दोनों लाइंस को मैं डिलीट कर दूँगा। तो ये देखिए ये विंडो भी हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम चलते हैं, ये जो बाथरूम की विंडो है इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। मैं कमांड प्रेस करूँगा XL इंटर, फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट। तो इसका लेवल भी दूसरी विंडो के टॉप लेवल के बराबर होता है। तो मैं यहाँ से एक कमांड प्रेस करूँगा L इंटर, यहाँ से मैं एक लाइन ऐसे ड्रा कर लेता हूँ। नॉर्मल विंडो को साइज़ तो मैंने आपको बता दिया है, जो उसकी विड्थ होती है वो एज़ पर द प्लान रखी जाती है और जो उसकी हाइट होती है वो 5 फीट 6 इंच या 5 फीट रखी जाती है। इसी तरह जो बाथरूम की विंडोज़ होती हैं उनका जो साइज़ होता है वो 2 फीट 6 इंच विड्थ में होता है और 2 फीट 6 इंच ही हाइट में होता है। अब हम इसकी हाइट क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा O इंटर, 2 फीट 6 इंच इंटर, यहाँ से इसको मैं ऐसे प्लेस कर दूँगा। मैं यहाँ से फिलेट की कमांड प्रेस करूँगा F इंटर, इसको इसके साथ मैं फिलेट करता जाऊँगा। ओके, तो अब हम इस विंडो को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैच करूँगा विंडो की लेयर के साथ। मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा O इंटर, 3 इंच इंटर। इसको मैं इस तरह इसका पहले फ्रेम क्रिएट कर लूँगा, फिर इसको इसके साथ मैं फिलेट कर दूँगा, इसको इसके साथ। और अब इसके मैं मिडल पर एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, L इंटर, O इंटर, 1.5 शिफ्ट इंच इंटर,
यहाँ से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ऑफसेट लेके इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, और इसको इसके साथ ऐसे, इसको इसके साथ। और अब मैं यहाँ से इसको मैच करके L इंटर इसको यहाँ से एक्सटेंड कर देता हूँ, O इंटर 1.5 इंटर। ओके, तो इसको मैं यहाँ से इसके साथ मूव कर देता हूँ। तो अब आप ये देखिए कि ये जो बाथरूम की विंडो है उसको भी हमने एलिवेशन में क्रिएट कर लिया है। बहुत ही सिंपल है। आप यकीन कीजिए कि जो सेटिंग्स, जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे तो आप किसी भी एलिवेशन को बहुत ही आसानी से ड्रा कर सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि ग्राउंड फ्लोर पर जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं स्टेयर के अलावा, यहाँ पर हमें विंडोज़, डोर्स और ये 2 वाली विंडोज़ ये नज़र आ रही थी, ये हमने ग्राउंड फ्लोर के लेवल पर ड्रा कर ली हैं। ये जो स्टेयर्स होती हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इनको कैसे क्रिएट किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको फिल वक्त समझ नहीं आएगी। ये जैसे जैसे हम एलिवेशन को क्रिएट करते जाएंगे मैं आपको साथ में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो अब आप देखिए कि प्लान्स में हमें कुछ स्टेप्स भी नज़र आ रहे हैं, तो चलिए इन स्टेप्स को भी ड्रा कर लेते हैं। जिसके लिए हम ये जो स्टेप्स के ये वाले कॉर्नर है यहाँ पर एक एक्सएल लाइन ड्रा कर लेता हूँ। मैं यहाँ से XL इंटर करूँगा और यहाँ से इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, फिर इस पॉइंट पर क्लिक कर दूँगा। तो अब हम इसको एलिवेशन में ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हाइट है 1 फीट, यानी ये जो गैरेज का लेवल है इस लेवल से फिनिश फ्लोर लेवल तक हमारे पास 1 फीट की हाइट है। तो मैं यहाँ से इसका ऑफसेट ले लेता हूँ, O इंटर 6 इंच, यहाँ से मैं ऑफसेट ले लेता हूँ और मैं क्या करूँगा, फिलेट की कमांड प्रेस करूँगा और इसको इसके साथ फिलेट कर दूँगा और इसको यहाँ से ट्रिम कर दूँगा और इसको भी यहाँ से ट्रिम कर दूँगा और इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर दूँगा ऐसे। ओके, और इसको भी मैं यहाँ से ट्रिम कर दूँगा। ओके, तो इन लाइंस को भी मैं यहाँ से ऐसे ट्रिम कर दूँगा और इसको मैं यहाँ से मैच कर दूँगा। ओके, तो अब ये देखिए कि सिंपल हमने स्टेप्स को भी क्रिएट कर लिया है। तो ये देखिए कि हम ग्राउंड फ्लोर पर जो चीज़ें थी जैसे कि डोर्स, विंडोज़, उनको हमने एलिवेशन में ड्रा कर लिया है। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, यानी एक बेसिक स्ट्रक्चर में जो चीज़ें होती हैं जैसे कि विंडोज़, डोर्स, जो हमने ग्राउंड फ्लोर पर ड्रा किए हैं, इसी तरह फर्स्ट फ्लोर पर भी इनको ड्रा कर लेते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर आप देखिए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ़र्स्ट फ्लोर पर हमें सबसे पहले ये जो दो विंडोज़ नज़र आ रही हैं, फिर उसके बाद टेरेस आ रहा है, फिर टेरेस के बाद एक और विंडो है, फिर डोर है। तो चलिए अब इनको ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा XL इंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस विंडो को ड्रा करता हूँ, मैं जल्दी इन सब को ड्रा कर लेता हूँ। सेम वही प्रोसीजर जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, हमने स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट पर लाइंस लगाती हैं। तो अब ये देखिए कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की विंडोज़ का लेवल सेम है, तो उसके लिए हम सबसे पहले डोर का लेवल क्रिएट करेंगे। तो डोर का लेवल जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 8 फीट है, तो मैं यहाँ से O एंटर करूँगा, 8 फीट प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा, तो फिनिश फ्लोर लेवल से ऊपर की तरफ ऑफसेट ले लूँगा। तो इन दोनों विंडोज़ को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, सेम विंडोज़ हैं, सेम साइज़ है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके इस पॉइंट पर जाके इसको प्लेस कर दूँगा और इन सब लाइन्स को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ओके, तो देखा कैसे हमने एक बहुत ही सिंपल और इजी मेथड से इन विंडोज़ को ड्रा कर लिया है। तो अब हम चलते हैं इस विंडो को भी ड्रा करते हैं और इस डोर को भी ड्रा करते हैं। तो उसके लिए मैं अगेन वही XL की कमांड प्रेस करूँगा, यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ऐसे ड्रा कर लेता हूँ। तो मैं वही डोर का साइज़ भी सेम है और विंडो का साइज़ भी सेम है अगेन, तो इनको मैं कॉपी करूँगा। याद रखिए कि जब भी हमने कॉपी करना है तो ये जो ब्लू साइड वाली सिलेक्शन है यहाँ से हमने ऐसे कॉपी करना है। तो मैं यहाँ से CO एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ से इसको मैं सिंपली यहाँ पर जाके फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस करता हूँ और मैं XL प्रेस करके इनको इसके इक्वल कर देता हूँ। मैं इसको मूव करूँगा और यहाँ पर ला के प्लेस कर दूँगा। ओके, और बाकी की लाइन्स को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ओके, तो अब ये देखिए कि फर्स्ट फ्लोर पर जो हमारा डोर है वो हमारे पास सिंगल लीफ डोर है, तो बट हमारे पास यहाँ पर हमने कॉपी जो किया है वो डबल लीफ डोर है। तो अब हम इसको सिंगल लीफ डोर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फ्लोर के जो डोर है उसको यहाँ से पहले लाइंस को ड्रा करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर लाइंस आ रही हैं, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो हैंडल है इसको मैं डिलीट कर दूँगा और इसको मैं यहाँ से स्ट्रेच करूँगा यहाँ से इस पॉइंट तक। ओके, और बाकी की जो लाइंस है मैं उनको डिलीट कर दूँगा। ओके,
और इन लाइंस को मैं यहाँ से ऐसे स्ट्रेच कर दूंगा इस पॉइंट की तरफ, और इस लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा और इसको इसके साथ फिलेट कर दूंगा। तो ये देखिए एक सिंगल लीफ डोर भी हमने क्रिएट कर लिया है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास वॉल्स का एक कॉर्नर भी नज़र आ रहा है, तो हम इसको भी ड्रा कर लेते हैं। मैं यहाँ से XL कमांड प्रेस करूँगा और इस पॉइंट पर सेलेक्ट करूँगा और सेम वही ग्राउंड फ्लोर स्लैब के नीचे तक हम इसको यहाँ से शो कर देंगे। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ओके, तो अब आप ये देखिए कि फर्स्ट फ्लोर पर हमारी जो स्लैब है वो थोड़ी सी प्रोजेक्शन में आ रही है। जैसा कि आप देखिए ये जो ग्राउंड फ्लोर पर कार पोर्च का एरिया है वो उसकी स्लैब जो है वो यहाँ तक बाहर एक्सटेंड हो रही है, जैसा कि आप ये देखिए फर्स्ट फ्लोर पे। तो इसको हम कैसे ड्रा करेंगे, सिंपली मैं यहाँ से XL कमांड प्रेस करूँगा, फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करूँगा, जितने एरिया पर हमारी स्लैब है उसके फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, XL इंटर एंड पॉइंट, और यहाँ से सिंपल ये जो दो लाइंस हैं मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा। ओके, और इसको मैं मैच कर दूँगा। तो ये देखिए ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारी प्रोजेक्शन में स्लैब आ रही है। इसी तरह अब हम चलते हैं रूफ प्लान की तरफ। रूफ प्लान में भी देखिए कि हमारे पास स्टेयरकेस का एरिया आ रहा है, तो सबसे पहले इसको ड्रा करते हैं। तो मैं इसके लिए XL कमांड प्रेस करूँगा और फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, देन सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा। ओके, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फ्लोर की हाइट हम ड्रा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा, O इंटर, 9 फीट 6 इंच हाइट इसकी मैं दे देता हूँ, लेट से फिनिश लेवल से फिनिश लेवल तक, और मैं इसको इन लाइंस को ट्रिम कर दूँगा। ओके, और इसी तरह मैं इन लाइंस को भी ट्रिम कर देता हूँ और इस लाइन को भी ट्रिम कर देता हूँ और इसको ऊपर तक मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ऑलराइट, तो अब आप ये देखिए कि जो स्टेयरकेस का फिनिश फ्लोर लेवल है इससे ऊपर भी हम पैरापेट एक ड्रा करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से O इंटर करूँगा, 2 फीट का मैं पैरापेट ऊपर की तरफ दे देता हूँ और इसको मैं एक्सटेंड कर दूँगा ऊपर की तरफ। तो ये देखिए कि यहाँ पर ये जो स्टेयर है ये अंदर की तरफ है और पैरापेट बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसको सिंपली क्या करेंगे, इस पैरापेट को मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूँगा और ये लाइन ऐसे ही लगी रहने दूँगा, और इस लाइन को भी मैं यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर दूँगा, क्योंकि अब ये देखिए कि रूफ प्लान पर भी हमारी सेम जो स्लैब है वो प्रोजेक्शन में ही है, यानी जो जैसे हमारी फर्स्ट फ्लोर पे थी इसी तरह रूफ प्लान में भी है। तो इस तरह हम एक बेसिक स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं कि हम एक एलिवेशन को डिज़ाइन करने के लिए ओब्वियसली उसमें हम कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे। एक एलिवेशन को खूबसूरत बनाने के लिए उसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह ऐड करेंगे। तो उसके लिए अब हम बात करते हैं कि इसमें एलिमेंट्स जो एलिवेशन के डिज़ाइन होते हैं उनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो एलिवेशन के डिज़ाइन को ऐड करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास कोई ना कोई एक रेफरेंस पिक्चर होनी चाहिए। अगर आपके पास रेफरेंस पिक्चर नहीं है तो आप अपने माइंड से क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक 3D मॉडल है, तो मैं ये सेम इसी तरह का डिज़ाइन एलिवेशन में क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इस विंडो के अराउंड एक 20 सेंटी की प्रोजेक्शन बनाता हूँ। O इंटर में करूँगा और 9 इंच प्रेस करूँगा और यहाँ से इसके अराउंड एक ऑफसेट बना लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से क्लिक कर दूँगा और मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, अंदर वाली लाइंस और बाहर वाली लाइन को सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से जाऊँगा रिबन टूल बार पर और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा एलिवेशन एलिमेंट्स। ओके, तो अब ये देखिए एलिवेशन के एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं। इसी तरह अब हम चाहते हैं कि इसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर सकें हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो अब मान लीजिए कि मैं अब फर्स्ट फ्लोर पर ये वाला डिज़ाइन क्रिएट करना चाहता हूँ। इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, मैं यहाँ से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कमांड प्रेस करूँगा, O इंटर। मैं लेट्स से एक डिज़ाइन क्रिएट करना चाहता हूँ 2 फीट का। मैं यहाँ से 24 इंच सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से इस तरफ ऑफसेट ले लेता हूँ, फिर इस तरफ, फिर स्लैब के इस साइड पे ऑफसेट ले लेता हूँ, O इंटर 24 इंच इंटर। ओके, इसको मैं यहाँ से ऐसे फिलेट कर दूँगा, फिर इस तरह फिलेट कर दूँगा, इसको ऐसे फिलेट कर दूँगा। यहाँ देखिए जैसा कि मेरे पास एक 3D मॉडल है, इसमें हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं
वो हमारे पास डिज़ाइन है। डिज़ाइन के बाद हमें डोर्स विंडोज़ शो हो रही हैं। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन को शो करेंगे। तो डिज़ाइन के बीच में जो विंडोज़ की वॉल्स, विंडोज़ की लाइंस आ रही हैं, डोर्स की लाइंस आ रही हैं, उनको हम डिलीट कर देंगे। तो अब ये देखिए कि इस डिज़ाइन के अंदर विंडो की ये वाली लाइन आ रही है, तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। मैं यहाँ से इसको ट्रिम कर दूँगा, इस लाइन को भी ट्रिम कर दूँगा और इन डोर्स की लाइन को भी मैं ट्रिम कर दूँगा। ओके, तो इस लाइन को भी मैं ट्रिम कर दूँगा। तो अब ये देखिए कि इस लेवल तक हमारा डिज़ाइन आ रहा है, तो इसको भी मैं यहाँ से ट्रिम कर दूँगा और इसको मैं ऊपर तक एक्सटेंड कर दूँगा और इस लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर एक ग्लास हैंडरेल भी आ रही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू मेक अ हैंडरेल इन एलिवेशन, कि इस हैंडरेल को एलिवेशन में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर हैंडरेल को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से ओ इंटर करूँगा, 1 फीट 6 इंच प्रेस करूँगा और यहाँ से ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं ट्रिम कर दूँगा। और हैंडरेल के बीच में भी जो डोर्स और विंडो की लाइन आ रही है उनको भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। मैं यहाँ से TR इंटर प्रेस करूँगा, डोर्स की लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा और मैं यहाँ से O इंटर करूँगा, 1.5 इंच इंटर करूँगा और यहाँ से हैंडल का जो टॉप का जो एक फ्रेम है जो एल्यूमिनियम या स्टील का होगा वो भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो अब आगे चलते हैं। हम इस डिज़ाइन को भी ड्रा करना चाहते हैं, तो इस डिज़ाइन को कैसे ड्रा करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, O इंटर करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल और मैं यहाँ से 9 इंच प्रेस करूँगा और यहाँ से ऑफसेट बाहर की तरफ ले लेता हूँ और यहाँ से भी बाहर की तरफ और इस लाइन को मैं ज्वाइन कर दूँगा। मैं यहाँ से J इंटर करूँगा, ज्वाइन, इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन कर दूँगा। तो अब आप ये देखिए कि इस डिज़ाइन से ऊपर ये एलिमेंट थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकला हुआ है, तो इसको मैं O इंटर करूँगा और सेम वही थोड़ा सा इसको मैं ऊपर की तरफ ऑफसेट ले लेता हूँ, 12 इंच यानी 1 फीट ऊपर की तरफ ले लेता हूँ ऑफसेट और इस लाइन को इसके साथ मिला दूँगा। ओके, तो अभी आप ये देखिए कि ये जो डिज़ाइन है थोड़ा अंदर की तरफ भी जा रहा है। ओके, तो मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ, O इंटर 4 फीट ऊपर से और इस लाइन को इसके साथ फिलेट कर दूंगा। और अब मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं एक डायगोनल शेप में बना सकूँ, तो मैं यहाँ से O इंटर करूँगा, 6 फीट इंटर करूँगा और इस लाइन से यहाँ तक ऑफसेट ले लूँगा और इस लाइन को इस लाइन के साथ मिला लूँगा और यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा और इस लाइन को भी डिलीट कर दूँगा और मैं इस लाइन को इसके साथ मैच कर दूँगा। तो अब आप ये देखिए कि मॉडल में ये जो हमारा एलिमेंट है ये इस एलिमेंट के बाद में आ रहा है। तो इसको हम कैसे इसमें शो करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये वाला हमारा एलिमेंट आ रहा है, तो इसके अंदर जो लाइंस होंगे उनको हम डिलीट कर देंगे। मैं यहाँ से TR इंटर करूँगा और यहाँ से इस लाइन को भी ट्रिम कर दूँगा, इस लाइन को भी और इस लाइन को मैं डिलीट कर दूँगा और इसको यहाँ से इसके अंदर डोर्स की जो लाइन है उनको भी मैं डिलीट कर दूँगा। ओके, तो अब इसके अंदर जो लाइंस आ रही हैं उनको भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो अब आप ये देखिए कि इस डिज़ाइन के अंदर ये वाली लाइन आ रही है, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। मैं यहाँ से TR इंटर प्रेस करूँगा, इस लाइन को भी डिलीट कर दूँगा और यहाँ से थोड़े सा हैंडल मैं बाहर की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे हमने एक खूबसूरत सा एक डिज़ाइन एलिवेशन में क्रिएट कर लिया है। एलिवेशन को क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है, बस जो सेटिंग्स और जो स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इन स्टेप्स को आप ज़रूर फॉलो करते जाइए। तो अब आगे चलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो मॉडल में देख सकते हैं इस डिज़ाइन को भी क्रिएट करूँ। इसको क्रिएट करने के लिए सेम वही इसके इक्वली हमारा डिज़ाइन जा रहा है, तो मैं यहाँ से सिंपल यहाँ से लाइन क्रिएट करूँगा, O इंटर 24 इंच यानी 2 फीट, यहाँ से इसको इसके साथ फिलेट कर दूंगा, इसको इसके साथ फिलेट कर दूंगा और इसके अंदर जो लाइंस हैं इनको भी मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, तो इस लाइन को इसके साथ फिलेट कर दूंगा और इसको एक्सटेंड कर दूंगा। ओके, तो अब आप ये देखिए कि इसके अंदर थोड़ी सी हमारी विंडो आ रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लेंगे। मैं यहाँ से इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो खूबसूरत लगे और इस लाइन को मैं इस तरह डिलीट कर देता हूँ। तो आप ये देखिए कि ये वाला जो डिज़ाइन है और ये वाला डिज़ाइन हमने क्रिएट कर लिया है। तो अब आप ये देखिए कि इस डिज़ाइन के अंदर ये 3 हमारे पास मज़ीद एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इनको कैसे ड्रा करेंगे।
तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके सेंटर पर एक लाइन ड्रा करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो डिज़ाइन है उसकी जो विड्थ है और हाइट वो 4.5 इंच रख सकूँ। तो मैं यहाँ से ओ इंटर करूँगा, 2.25 इंच इंटर करूँगा और यहाँ से 4.5 बाहर की तरफ ऑफसेट ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड कर दूँगा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ एक्सटेंड कर दूँगा। तो अब मैं अंदर की तरफ इसकी लेंथ रखना चाहता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ से रखना चाहता हूँ 2 फीट। ओके, तो मैं यहाँ से इसको ट्रिम कर दूँगा और इन लाइंस को भी ट्रिम कर दूँगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि इन एलिमेंट्स के बिटवीन 4.5 इंच का स्पेस हो। तो मैं यहाँ से ओ इंटर करूँगा, 4.5 इंच इंटर करूँगा और यहाँ से ऑफसेट ले लूँगा और इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, सेम इसी एलिमेंट को यहाँ पर प्लेस कर दूँगा और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको मैं यहाँ से सिंपली डिलीट कर दूँगा। ओके, और इसको मैं अगेन सेलेक्ट करूँगा और एक इसका एलिमेंट नीचे की तरफ ले आऊँगा। तो आप 3D मॉडल में देखिए कि अब ये वाला एक डिज़ाइन हमारे पास शो हो रहा है। तो इस डिज़ाइन को कैसे क्रिएट करेंगे, मैं यहाँ से ओ इंटर 9 फीट इंटर, मैं यहाँ से इसके इक्वल एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ और मैं यहाँ से ऊपर की तरफ ऑफसेट लेता हूँ, ओ इंटर 1 फीट 6 इंच इंटर करूँगा और ऊपर की तरफ ऑफसेट ले लूँगा और इसको इसके साथ फिलेट कर दूँगा और इसको इसके साथ फिलेट कर दूँगा। और मैं नीचे से चाहता हूँ कि इसको 5 फीट तक मैं बाहर निकालूँ। तो मैं यहाँ से ओ इंटर 5 फीट इंटर करूँगा और इस लाइन को इसके साथ ऐसे फिलेट कर दूँगा और इस लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा और इस लाइन को भी डिलीट कर दूँगा और इसको इसके साथ मैच कर दूँगा। बट अब ये देखिए कि ये बहुत ही कम स्पेस है, तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकूँ मज़ीद। तो मैं यहाँ से एस इंटर करूँगा, स्ट्रेच की कमांड, और इसको मैं यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करूँगा और मैं थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ मूव करता हूँ 1 फीट 6 इंच। इसको ऊपर की तरफ से मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ कर देता हूँ, 1 फीट में कर देता हूँ। तो इसके अंदर जो लाइंस है अब उनको भी हम डिलीट करते हैं। मैं यहाँ से टी आर एंटर करूँगा, इस लाइन को भी डिलीट कर दूँगा और इस लाइन को भी और इस लाइन को भी। तो जैसा कि आप 3D मॉडल में देख सकते हैं कि ये एलिमेंट भी हमने ड्रा कर लिया है। तो अब मैं चाहता हूँ इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकूँ। मैं यहाँ से स्ट्रेच की कमांड प्रेस करूँगा और इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा आगे की तरफ मज़ीद ले जाऊँगा 1 फीट 6 इंच और नीचे से भी थोड़ा सा बाहर की तरफ लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ से 1 फीट 3 इंच कर देता हूँ और अब मैं यहाँ से मैं इसके अंदर जो लाइंस आ रही हैं उनको ट्रिम करता जाऊँगा। मैं यहाँ से टी आर एंटर करूँगा, इस लाइन को भी डिलीट कर दूँगा, इस लाइन को भी इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा और इसको भी डिलीट कर दूँगा, फिर इस लाइन को भी डिलीट करूँगा। ओके, तो अब हम इस डिज़ाइन को शो करवाना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर विंडो भी आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से एक स्मॉल सी लाइन क्रिएट करता हूँ और इसको यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ और इस लाइन को भी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और इसको भी मैं एक्सटेंड कर देता हूँ और अब मैं मैच की कमांड प्रेस करके इन 2 लाइंस को मैं आपस में मिला दूँगा इस तरह। ओके, अब आप ये देखिए कि प्रॉपर हमें शो हो रहा है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो सेम इस तरह जाके ऐसे शो हो रहा है। तो अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ देखिए कि हमारा रूफ प्लान पे ये जो हमारा पैरापेट, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आगे की तरफ चला जाए। तो मैं यहाँ से सिंपली एक लाइन क्रिएट करूँगा ऐसे और यहाँ से इसको सिंपली इसके साथ फिलेट कर दूँगा और इसको इसके साथ फिलेट कर दूँगा। तो अब आप ये देखिए कि रूफ प्लान में जो विंडो आ रही है इसको भी हम एलिवेशन में ड्रा करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप 3D मॉडल में देखिए कि ये जो विंडोज़ हैं यानी जो स्टेयर केस के अंदर आ रही है इसको हम कैसे शो करेंगे। मैं सिंपली XL कमांड प्रेस करूँगा और यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगा लूँगा ऐसे। तो यहाँ पर मैं अब ड्रा करना चाहता हूँ। तो इसका फिनिश फ्लोर हमने पहले लेना है। तो फिनिश फ्लोर सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा स्लैब का बॉटम लेवल है। बॉटम लेवल से हमारा 12 इंच होती है हमारी टोटल स्लैब, जिसमें इंक्लूड होता है हमारा फिनिश फ्लोर, और इससे ऊपर हमारा लेवल था 12 फीट। ओके, और 12 इंच हमारा फिनिश फ्लोर लेवल, ये हमारा फिनिश फ्लोर लेवल है। और अब हम इसे ओ इंटर 8 फीट के लेवल पर हम विंडो क्रिएट करेंगे। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्मॉल विंडोज़ हैं ये मैं 9 इंच की क्रिएट करना चाहता हूँ और इनके बिटवीन 9 इंच का ही स्पेस हो। मैं क्या करूँगा, ओ इंटर करूँगा, 9 इंच प्रेस करूँगा, यहाँ से ऐसे लाइन ड्रा कर दूँगा और इसको मैं ऐसे ट्रिम कर दूँगा।
ओके। और इन बाकी की जो लाइंस को भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और इनको मैं विंडो की लेयर दे देता हूँ इसके साथ, ओके। और इनके अंदर मैं विंडो क्रिएट कर लेता हूँ, विंडो का फ्रेम ओ इंटर 1.5 इंच इंटर, यहाँ से इसको ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ से इसके साथ फिलेट कर देता हूँ और इसको इसके साथ फिलेट करता हूँ और इसको इसके साथ। और अब मैं चाहता हूँ कि इनके बिटवीन 9 इंच का स्पेस हो। मैं यहाँ से एक स्मॉल सी लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, ओ इंटर करूँगा, 9 इंच इंटर करूँगा और यहाँ से मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ से यहाँ पर इसको प्लेस कर दूँगा। और सेम इसी तरह इस विंडो को भी यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। ऑलराइट, तो अब हम स्टेयरकेस के ऊपर भी थोड़ा सा एक डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक स्मॉल सा डिज़ाइन क्रिएट कर सकूँ। जैसा कि आप 3D मॉडल में देख सकते हैं कि ये एक हमने डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है मैंने। तो इस डिज़ाइन को मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ से ओ इंटर करूँगा, 12 इंच यानी 1 फीट इंटर करूँगा और एल्स मैं यहाँ से ओ इंटर करूँगा, 1 फीट 6 इंच प्रेस करूँगा और यहाँ से इसको नीचे की तरफ ऑफसेट ले आऊँगा और इस लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा क्योंकि ये हमारा फिनिश फ्लोर लेवल है और ये हमारा पैरापेट है। तो मैं यहाँ से ओ इंटर करूँगा और 3 इंच प्रेस करूँगा और थोड़ा सा इसको मैं प्रोजेक्शन में दे दूँगा और इसको मैं एक्सटेंड कर दूँगा EX इंटर और इस लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा और इस लाइन को भी मैं यहाँ से एक्सटेंड कर दूँगा। ऑलराइट, तो अब आप देख सकते हैं कि हमने एक बहुत ही खूबसूरत से एलिवेशन को ड्रा कर लिया है, बट अभी भी इसमें कुछ चीज़ें पेंडिंग पे हैं। तो चलिए अब उनको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर हमारे पास बाउंड्री वॉल के बाद हमारे पास मेन गेट आ रहा है। तो इसको कैसे ड्रा करेंगे, सबसे पहले हम ये जो मेन गेट है इसको ड्रा करते हैं। तो मैं यहाँ से XL प्रेस करूँगा और यहाँ से एक लाइन ड्रा करूँगा, फिर यहाँ से, ओके। और कॉलम्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रा करेंगे। कॉलम्स के लिए वही इनके ऊपर एक लाइन लगा लेता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा मेन गेट है उसकी हाइट में यहाँ पर 8 फीट रख सकूँ। तो मैं यहाँ से ओ इंटर करूँगा, 8 फीट प्रेस करूँगा और ये जो हमारा गैरेज लेवल है इससे ऊपर 8 फीट में ले लूँगा, ओके। तो मैं यहाँ से इसको फिलेट कर दूँगा इसके साथ और इसको इसके साथ फिलेट कर दूँगा और इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर दूँगा। तो अब आप ये देखिए कि गैरेज पर हमें सबसे पहले यहाँ पर कॉलम नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले इन कॉलम्स को ड्रा करते हैं। ये वाला एरिया जो हमारा कॉलम्स का है, तो कॉलम्स के लिए मैं यहाँ से इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करता हूँ और मैं यहाँ से इसको ट्रिम करता हूँ और इनको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ, M इंटर, 1 फीट ऊपर की तरफ मैं मूव कर देता हूँ इसको। इसी तरह मैं इस कॉलम को भी इसके लेवल पर मैं मूव कर देता हूँ। मैं यहाँ से एक्सटेंड प्रेस करके कमांड इसको मैं मूव कर देता हूँ, ओके। तो ये हमारे कॉलम बन चुके हैं। इन कॉलम्स को भी मैं वॉल्स की लेयर दे देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास अब कॉलम ड्रा हो चुके हैं। अब हम इसमें मेन गेट को ड्रा करना चाहते हैं। तो मेन गेट हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि 8 फीट इसकी हाइट रख सकूँ, ओके। तो अब सबसे पहले मेन गेट के अंदर जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको हम सबसे पहले डिलीट करेंगे। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास एक विंडो भी नज़र आ रही है और एक डोर। इन लाइन्स को मैं यहाँ से डिलीट करूँगा। मैं यहाँ से TR प्रेस करूँगा, इन लाइन्स को मैं यहाँ से डिलीट करता जाऊँगा, ओके। और इस तरह मैं डिलीट करता जाऊँगा। इन स्टेप्स को भी डिलीट कर दूँगा क्योंकि अगर मैं यहाँ से खड़े होकर अपने हाउस को देख रहा हूँ तो इसमें मुझे जस्ट मेन गेट नज़र आएगा। मेन गेट की जो पीछे वाली साइड है, जैसे जिसके अंदर डोर्स, विंडोज़ और स्टेयर्स हैं, वो नहीं नज़र आएंगी। हाँ, उस लेवल के ऊपर जो चीज़ें होंगी वो हमें नज़र आएंगी। तो वो कैसे नज़र आएंगी वो भी मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं यहाँ से इस मेन गेट को ड्रा करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसको मेन गेट को मैं ड्रा करने के लिए ओ इंटर करता हूँ, 3 इंच। इस मेन गेट का एक डिज़ाइन क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। इसको मैं यहाँ से फिलेट कर दूँगा और इसको यहाँ से फिलेट कर दूँगा, ओके। और ओ इंटर 3 इंच नीचे से भी इसको मैं इसके साथ फिलेट कर देता हूँ और इसको इसके साथ फिलेट कर देता हूँ और इसके सेंटर पर एक लाइन में क्रिएट कर लेता हूँ और मैं सेम वही ओ इंटर 3 इंच प्रेस करूँगा।
और इस लाइन को मैं यहाँ से एक्सटेंड कर दूंगा और इसको मैं ट्रिम कर दूंगा और इसको इसके साथ मैच कर दूंगा। तो इसको मेन गेट की लेयर के साथ में मैच कर देता हूँ। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर मेन गेट का कोई भी एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकूँ। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल एक आर्क ड्रा कर लेता हूँ, कोई सा भी मैं एक डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक साइड के डिज़ाइन को क्रिएट करता हूँ, फिर दूसरी साइड पर उसी डिज़ाइन को मैं मिरर कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर इसका एक मेन गेट का हैंडल भी क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल स्मॉल से लगा के, ओके, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी ग्रूव्स भी ऐड कर सकूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओ इंटर मैं करूँगा, 1.5 इंच इंटर करूँगा। इस लाइन को मैं डिलीट कर दूँगा और इसको मैं डिलीट कर दूँगा ऐसे। ओके, बहुत ही सिंपल है। ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कमांड्स को कैसे यूज़ किया जाता है। ये जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे हम एक एलिवेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ग्रूव्स बनाना चाहता हूँ। तो ग्रूव्स बनाने के लिए एक कमांड होती है डिवाइड की कमांड। तो सबसे पहले मैं इस लाइन को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करूँगा। मैं उसके लिए कमांड प्रेस करूँगा DIV डिवाइड, और जिस लाइन को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस लाइन को सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर सेगमेंट इंटर करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 5 सेगमेंट देना चाहता हूँ, मैं इंटर करूँगा और यहाँ से 1 by 1 ग्रूव्स की लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, और इन लाइंस को मैं डिलीट कर देता हूँ और इनको आगे तक एक्सटेंड कर देता हूँ। इनको मैं यहाँ तक लेके आना चाहता हूँ तो मैं एक्सटेंड की कमांड प्रेस करूँगा, EX इंटर, और यहाँ से बाउंड्री एजेस पर जाऊँगा और इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा और इन सब लाइंस को मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर दूँगा और इनके बीच वाली जो लाइंस है उनको मैं यहाँ से ट्रिम कर दूँगा। और हैंडल के अंदर जो लाइंस आ रही हैं इनको भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा और इनको मैं इसके साथ मैच कर दूँगा। तो अब मैं इस एक पार्ट को दूसरी साइड पर मिरर कर देता हूँ। तो मैं सिंपली इसको यहाँ से एक साइड के पार्ट को सिलेक्ट करूँगा और MI इंटर करूँगा और यहाँ से दूसरी साइड पर इसको मिरर कर दूँगा। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा एक मेन गेट भी हमने ड्रा कर लिया है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ टू ड्रा अ बाउंड्री वॉल इन एलिवेशन। तो एलिवेशन में बाउंड्री वॉल के लिए सिंपली मैं इसकी आउटर लाइन पर एक्सेल लाइन लगाऊंगा और फिर कॉलम की अंदर वाली साइड पर एक्सेल लाइन लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि इस 3D मॉडल में यहाँ पर एक एलिमेंट आ रहा है और उसके बाद एक एलिमेंट ये वाला जा रहा है और ये वाला एलिमेंट है। तो इसको कैसे ड्रा करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाउंड्री वॉल की जो हाइट होती है उसको लेंगे। तो बाउंड्री वॉल की हाइट नॉर्मली 5 फीट तक रखी जाती है। तो मैं यहाँ से O इंटर करूँगा, 5 फीट प्रेस करूँगा और यहाँ से ऊपर की तरफ ऑफसेट ले लेता हूँ। तो और यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इस लाइन को यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ, इस लाइन को यहाँ तक, और इस लाइन को भी डिलीट कर दूँगा और इस लाइन को भी। और अब इस बाउंड्री वॉल के अंदर जो लाइंस आ रही हैं उनको भी मैं डिलीट कर दूँगा। तो मैं यहाँ से TR इंटर करूँगा और इन सब लाइंस को मैं 1 by 1 डिलीट कर दूँगा, क्योंकि हम अपने घर को बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं। तो बाहर से हमें सबसे पहले बाउंड्री वॉल नज़र आएगी, बाउंड्री वॉल के बाद हमें घर का हिस्सा नज़र आएगा। जैसा कि आप 3D मॉडल में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है, बाउंड्री वॉल के बाद हमें विंडोज़, डोर्स और घर का एरिया नज़र आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ से O इंटर करूँगा, 3 फीट इंटर करता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से नीचे की तरफ मैं चाहता हूँ कि डिज़ाइन इतना निकल सके और ऊपर से मैं चाहता हूँ O इंटर 24 यानी 2 फीट ऊपर की तरफ निकल सके। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये O इंटर 1 फीट ऊपर की तरफ निकल सके, या मैं चाहता हूँ कि ये वाला डिज़ाइन 9 इंच ऊपर निकले। ओके, तो इस लाइन को मैं इस लाइन के साथ मिला दूँगा और इस लाइन को डिलीट कर दूँगा और इस लाइन को इसके साथ फिलेट कर दूँगा। ओके, तो ये देखिए ये डिज़ाइन हमने। तो अब ये वाला डिज़ाइन भी हम क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, O इंटर करूँगा, 12 इंच प्रेस करूँगा, यहाँ से इस तरफ ऑफसेट ले लेता हूँ, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, और इस लाइन को इसके साथ फिलेट कर दूँगा और इसको इसके साथ,
और इस लाइन को इसके साथ फिलेट कर दूंगा और ये वाली लाइन डिलीट कर दूंगा। ओके, तो अब ये देखिए कि ये वाला डिज़ाइन भी हमने क्रिएट कर लिया और इसमें ये वाला डिज़ाइन मैं अब क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सेम ये जो मैंने ड्रा किए थे मैं इन्हीं को कॉपी करूँगा, CO एंटर। मैं यहाँ से सेंटर को क्लिक करूँगा और यहाँ पर ला के प्लेस कर दूँगा नॉर्मल फ़िलहाल। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में रहें इसके, तो इसको सेंटर में क्लिक करने के लिए मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रा करके इसका सेंटर पे एक लाइन इस तरह ड्रा कर लेता हूँ और इनको मैं यहाँ से ऐसे मिला के बैक साइड पर ले आता हूँ। ओके, नॉर्मली यहाँ पर मैं ले आता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये सिंपल, जैसे ये लाइन डायगोनल जा रही है, ये डिज़ाइन भी ऐसे डायगोनल हो। तो मैं क्या करूँगा, O एंटर करूँगा, 4.5 इंच एंटर करूँगा और ऐसे बाहर की तरफ ऑफसेट ले लूँगा। मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँगा, TR एंटर, TR एंटर। इन लाइंस को मैं ऐसे डिलीट करता जाऊँगा। ओके, और इन लाइंस को ऐसे भी डिलीट कर दूँगा मैं, और इन लाइंस को मैं सिंपली इनके अंदर से भी डिलीट कर दूँगा। तो ये देखिए ये डिज़ाइन भी हमने क्रिएट कर लिया है। तो अब हम इस डिज़ाइन को भी क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस डिज़ाइन को मैं कैसे क्रिएट करूँगा, मैं सिंपली इसी के इक्वल एक लाइन लगाऊंगा यहाँ पर और यहाँ से ऑफसेट लूँगा, O एंटर। लेट्स से मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ 3 फीट का ऑफसेट। ओके, या मैं O एंटर 4 फीट का ऑफसेट ले लेता हूँ, O एंटर 4 फीट। ओके, तो मैं नीचे से इसका ऑफसेट लेना चाहता हूँ, लेट्स से 2.5 फीट। ओके, तो इस लाइन को मैं सिंपली इसके साथ मिला दूँगा और इसको इसके साथ फिलेट कर दूँगा। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँगा और इसको इसके साथ फिलेट कर दूँगा। तो ये देखिए ये वाला जो डिज़ाइन है ये भी हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। और अब इसके अंदर आप देखिए कि कुछ ग्रूव्स आ रही हैं, तो ग्रूव्स को भी हम ड्रा कर लेते हैं। तो ग्रूव्स को ड्रा करने के लिए मैं सिंपली यहाँ से एक लाइन वर्टिकली ड्रा करता हूँ। इसको मैं डिवाइड करूँगा 3 पार्ट्स में। ओके, तो मैं यहाँ से इन लाइंस को इस तरह एक्सटेंड कर दूँगा। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एक रैंप को भी ड्रा कर सकूँ। जैसा कि आप 3D मॉडल में देख सकते हैं कि ये एक रैंप आ रहा है। इस रैंप को भी एलिवेशन में ड्रा करेंगे हम। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक ऑफसेट लेता हूँ 6 इंच बाहर की तरफ और यहाँ से भी 6 इंच बाहर की तरफ ऑफसेट लेता हूँ और इस लाइन को मैं यहाँ से मिला दूँगा और इस लाइन को यहाँ तक मिला दूँगा और इन लाइन्स को मैं डिलीट कर दूँगा और इसके अंदर जो लाइन्स आ रही हैं इसको मैं डिलीट कर दूँगा। ओके, तो अब इसके अंदर मैं रैंप ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिडल तक एक हिस्से को पहले मैं ड्रा करता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस लाइन को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और कॉपी करूँगा, CO एंटर। यहाँ से इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ 12 इंच, यानी 1 फीट पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसकी मैं कॉपी करता जाऊँगा इस तरह। ओके, और इसको मैं सेम इनको सेलेक्ट करूँगा और दूसरी साइड पर मिरर कर दूँगा। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, इनके सेंटर पर एक लाइन लगा दूँगा। सेंटर पर एक लाइन लगाने के बाद ओके, और इस लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ओके, तो अब इन लाइंस को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाऊँगा, इसका लाइन वेट मैं यहाँ से 0.09 कर देता हूँ। तो अब हम इसमें हैच को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ से H प्रेस करूँगा, हैच की कमांड, और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा ऐड पिक पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, इस तरह करके मैं 1 बाय 1 हर एक पॉइंट को सिलेक्ट करता जाऊँगा। ओके, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ये हमें ये जो हैचेस है ये शो करेंगे कि यहाँ पर टाइल लगी हुई है। तो मैं यहाँ से इसको सिंपली सिलेक्ट करूँगा इस हैच को। इससे इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। मैं यहाँ से ये वाला कलर देता हूँ और मोर कलर पर जाके इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा एक रैंप क्रिएट हो चुका है। ओके, तो अब हमने एलिवेशन में जो एलिमेंट्स ड्रा किए थे उन पे हम लेयर्स को अप्लाई करना चाहते हैं। जैसा कि हमने कुछ लेयर्स को ड्रा किया था एलिवेशन को स्टार्ट करने से पहले, तो उन लेयर्स को इन एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं 1 बाय 1 एक एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा। अब ये देखिए कि इस एलिमेंट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, बट यहाँ पर ये पूरा ऑब्जेक्ट शो रहा है। तो मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूँगा। मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा BR
ब्रेक की कमांड और यहाँ से ये ब्रेक की कमांड सेलेक्ट करूँगा और इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से जितनी एरिया पर मैं ब्रेक करना चाहता हूँ मैं क्लिक कर दूँगा। तो मैं यहाँ से इसको ट्रिम कर दूँगा, इसको भी यहाँ से ट्रिम कर दूँगा और यहाँ से एक एक्स्ट्रा लाइन लगा दूँगा। ओके, और इस लाइन को मैं यहाँ से इसके साथ फिलेट कर दूँगा। ओके, और अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ से एक एक एलिमेंट को। ओके, और यहाँ से मैं इसको एलिमेंट की लेयर देता हूँ, एलिमेंट्स। ओके, इसी तरह मैं इसको इसके साथ मैच कर देता हूँ, इस एलिमेंट के साथ। और अब मैं इसको भी ब्रेक कर देता हूँ, BR इंटर। इसको मैं यहाँ से ऐसे ब्रेक कर देता हूँ और इसको ऐसे के साथ, और इस लाइन को मैं इसके साथ फिलेट कर दूँगा और इस लाइन को इसके साथ, और इसको इसके साथ मैच कर दूँगा। ओके, तो ये हमारा एक एलिमेंट हो चुका है। अब हम इस एलिमेंट को भी एक लेयर दे देते हैं, बट उससे पहले मैं यहाँ से इसको डिलीट करके इसको मैं स्ट्रेट कर दूंगा ताकि ये वाला हमारा जो एलिमेंट है ये सेपरेट हो जाए। ओके, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं जाऊँगा एलिवेशन एलिमेंट्स की लेयर अप्लाई करूँगा और फॉर एग्जांपल इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। मैं यहाँ से दे देता हूँ इसको ये वाला एक कलर दे देता हूँ। तो अब इस एलिमेंट को भी मैं एक लेयर दे देता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा 1 by 1 और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं लेयर दे देता हूँ एलिमेंट्स और यहाँ से इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। लेट्स से ये वाला एक कलर दे देता हूँ। ओके, तो अब मैं इसको भी यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ, BR इंटर। यहाँ से इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ और इसको इसके साथ फिलेट कर दूँगा और इसको एक्सटेंड कर दूँगा और इसको इसके साथ मिला दूँगा। ओके, तो सेम यही जो लेयर्स हैं हम बाउंड्री वॉल के जो एलिमेंट्स हैं उनको भी देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से M में इंटर करूँगा और इसको इसके साथ मैच कर दूँगा। ओके, बट इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा और यहाँ से एक्सटेंड कर दूँगा। और इसको भी यहाँ से मैं एक्सटेंड कर दूंगा। ओके, और इस ऑब्जेक्ट को मैं इस लेयर को इस पे अप्लाई कर दूंगा। ओके, ऑलराइट, और इसको मैं इसके साथ अप्लाई कर दूंगा। ऑलराइट, तो अब आप देख सकते हैं कि हमने एक एलिवेशन को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप ड्रा कर लिया है। तो अब हम इसमें फॉर एग्जांपल हम इस चाहते हैं कि हम अपने एलिवेशन को मज़ीद खूबसूरत कर सकें, तो उसके लिए हम इसमें हैचेस को ऐड करेंगे। तो हैचेस को ऐड करने के लिए मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा H इंटर और यहाँ से ऐड पिक पॉइंट करूँगा और फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जिनको हम एक ही कलर देना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस एलिमेंट को मैं एक ही कलर दूँ और इस एलिमेंट को भी बाउंड्री वॉल के एलिमेंट को भी एक ही कलर दूँ। तो मैं इनको सेलेक्ट करके इंटर करूँगा। यहाँ से इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करूँगा और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। याद रखिए कि आपने कलर बहुत ही लाइट और सिंपल रखने हैं जो अट्रैक्टिव हों, जिससे हमारा जो एलिवेशन हो वो मज़ीद खूबसूरत लग सके। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कलर दे देता हूँ, इसको मैं ग्रे कलर दे देता हूँ, या मैं यहाँ से मोर कलर पर जाऊँगा और यहाँ से मैं जाऊँगा फॉर एग्जांपल ये वाला मैं कलर देना चाहता हूँ डार्क ग्रे, और यहाँ से ट्रू कलर पर जाकर थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद डार्क कर दूँगा और ओके कर दूँगा और यहाँ से क्लोज हैच एडिटर पर क्लिक कर दूँगा। तो ये देखिए ये एक हैच ऐड हो चुकी है। तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और ड्रा ऑर्डर पर जाके सेंड टू बैक कर दूंगा। अब हम बाकी के एलिमेंट्स में भी हैच को ऐड करते हैं। लेट्स से मैं इस एलिमेंट में हैच को ऐड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से H प्रेस करूँगा, हैच की कमांड, ऐड पिक पॉइंट पे जाऊँगा और इसके अंदर क्लिक करूँगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्लिक करके
इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ। लेट्स से मैं इसका कलर ये वाला एक ब्लू कलर दे देता हूँ। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, ड्रॉ ऑर्डर, सेंड टू बैक करूँगा और इसको मैं अगेन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाऊँगा कलर्स, मोर कलर्स पे जाऊँगा और यहाँ से इसको मैं लाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, और इसको क्लोज हैच एडिटर पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब हम बाकी के एलिमेंट्स पे भी हैच को ऐड करते हैं। मैं 1 बाय 1 हर एक को ऐड कर देता हूँ। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि हमने एलिमेंट्स और वॉल्स के अंदर हैचेस को ऐड कर दिया है। तो अब हम जो विंडोज़ हैं उनके अंदर ग्लास की हैच को ऐड करेंगे। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर ग्लास की हैच को ऐड करना चाहता हूं, तो मैं कमांड प्रेस करूंगा H इंटर। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाऊँगा ऐड पिक पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, देन सेकेंड पॉइंट, और यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कलर क्लिक करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ब्लू कलर एक सेलेक्ट करना चाहता हूँ और इसको मैं यहाँ से ग्रेडियंट दे देता हूँ और ग्रेडियंट का कलर भी यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लू कलर और इसको मैं यहाँ से मिडल कर देता हूँ और यहाँ से इसको क्लोज हैच एडिटर पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये देखिए कि विंडोज़ के अंदर भी हमने एक ग्लास की लेयर को ऐड कर दिया है। तो अब हम इसमें बाकी की विंडोज़ में भी मैं सेम इसी हैच को ऐड करूँगा। कैसे? H इंटर, मैं यहाँ से इसके अंदर प्रेस करूँगा और इस हैच को इसके साथ मैच कर दूँगा। ओके, सेम इसी तरह बाकी की हैच भी पुट कर देता हूँ विंडोज़ में। ऑलराइट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एक एलिवेशन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से ड्रा कर लिया और इसमें हमने 1 बाय 1 एलिमेंट्स को ऐड किया, फिर इसमें हैचेस को ऐड किया, फिर हमने इसमें ग्लास की हैचेस को ऐड किया। तो अब हम इसमें जो लेवल्स होते हैं, जो इसके साइड पर डायमेंशंस और लेवल्स होते हैं, उसको हम ऐड करेंगे। तो उसको ऐड करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लेवल्स के एक सिम्बल्स क्रिएट करेंगे। तो लेवल्स का सिंबल कैसे क्रिएट करते हैं, मैं यहाँ से मैं एक लाइन लगाता हूँ और इसके मिड से एक स्मॉल सी लाइन नीचे लगा के यहाँ से इसको मिला देता हूँ और यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ले जाता हूँ और इस लाइन को मैं यहाँ से एक्सटेंड कर दूँगा। ओके, तो इसको मैं सिंपली यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ से इसकी लेयर दे दूँगा कि एलिवेशन लेवल्स। ओके, तो अब इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके ब्लॉक कर दूँगा, B इंटर। यहाँ से इसको मैं नेम दे देता हूँ लेवल्स, ELE लेवल्स। यहाँ से इसको मैं ओके कर दूंगा और इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पर प्लेस कर दूंगा और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से इसके ऊपर प्लेस कर दूंगा। तो अब हम इसके ऊपर लेवल्स को लिखेंगे। तो लेवल्स को लिखने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाला लेवल लिखेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि ये लेवल कौन सा लेवल है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड लेवल है, तो हम लिखेंगे G.L ग्राउंड लेवल। फिर हम प्लस का सिंबल लगाएंगे। प्लस का सिंबल इसलिए लगाते हैं कि ये जो ग्राउंड लेवल है, ये ज़मीन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ज़ीरो लेवल होता है, उसको हम कहते हैं, उसको हम प्लस में कंसिडर करेंगे। इस तरह जो ज़मीन के अंदर खुदाई करके जो लेवल्स होते हैं, जो ज़मीन से नीचे लेवल होते हैं, उनको हम माइनस में कंसिडर करेंगे। तो प्लस हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ज़ीरो लेवल 0.00। ओके, और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर दूंगा और इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज़ में थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। ओके, तो इनको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ तक और इन लाइंस को मैं यहाँ तक
एक्सटेंड करता जाऊंगा। ये लेवल्स कौन से हैं मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कुछ लेवल्स हमारे फिनिश फ्लोर लेवल हैं, कुछ स्लैब के, कुछ पैरापिट के। तो इन लेवल्स को हम यहाँ तक एक्सटेंड करते जाएंगे। ओके, और इन लाइंस को मैं यहाँ से डॉटेड कर दूंगा। डॉटेड करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से जाऊँगा बाय लेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाऊँगा लेयर्स और यहाँ से एलिवेशंस लेवल्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं ग्रीन चेंज करके यहाँ से इसका लाइन वेट 0.13 कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा डॉटेड कर देता हूँ और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। ओके, और इसको मैं सबके साथ मैच कर दूंगा। ओके, तो अब मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ से यहाँ पर प्लेस करूंगा और यहाँ पर अब मैं लिखूंगा ये वाला जो हमारा लेवल है ये हमारा गैरेज का लेवल है, जो हमारा प्लिंथ लेवल है जिसको हम कहते हैं प्लिंथ लेवल, PL प्लिंथ लेवल। और ये हमारे पास है, इसको हम कैसे शो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से डायमेंशन लगाएंगे DLI और मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ तक डायमेंशन लगा लूँगा और मैं यहाँ से थोड़ा सा ये जो वॉल है इससे हट के यहाँ पर लगा दूँगा डायमेंशन। और ये हमारे पास 1 फीट का है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा +1 फीट। अब मैं अगेन इसको कॉपी करूँगा और यहाँ से यहाँ पर प्लेस कर दूँगा और इस लेवल को मैं चेक करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसी डायमेंशन को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक लगाऊंगा और ये वाला लेवल हमारे पास है 2 फीट और ये हमारे पास है फिनिश फ्लोर लेवल यानी FF लेवल, फिनिश फ्लोर लेवल। ये हमारे पास 2 फीट है तो इसको हम लिखेंगे +2 फीट। ओके, एक चीज़ हमने यहाँ पर और नोट करनी है कि जहाँ पर हमारी स्लैब आएगी वहाँ पर हमने एक स्लैब का आइकन भी शो करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, स्मॉल से एक रेक्टेंगल, और मैं इसके बीच पर एक लाइन लगा लेता हूँ ऐसे, जो इंडिकेट करेगी कि हमारा फिनिश फ्लोर भी है और इसके अंदर स्लैब भी है। तो मैं यहाँ पर हैच इंटर करता हूँ, यहाँ से मैं कंक्रीट की हैच दे देता हूँ। ओके, और यहाँ से इसको मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम करके ओके, और अब मैं इसको यहाँ से ब्लॉक कर दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका जो कलर है वो भी मैं एक चेंज कर लेता हूँ। ओके, और इसको मैं यहाँ से ब्लॉक कर दूँगा। इसको भी मैं हैच दे देता हूँ, यहाँ से इसको मैं यहाँ से हैच देता हूँ, ये वाली एक हैच दे देता हूँ और मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और ब्लॉक कर दूँगा इसको मैं। बट इससे पहले थोड़ा सा इसका साइज़ में मज़ीद कम कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और ब्लॉक कर देता हूँ, बी इंटर स्लैब सिंबल। ओके, और मैं यहाँ से इसको ओके कर दूँगा। इसको यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ से जिस लेवल पर हमारी स्लैब आएगी वहाँ पर इसको मैं प्लेस कर दूँगा, ताकि यहाँ पर हमें आइडिया हो जाए कि ये स्लैब का लेवल है और ये एक नॉर्मल लेवल है। तो मैं अगेन इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूँगा। ओके, यानी ये फिनिश फ्लोर पर हमारा स्लैब लेवल भी है और इस लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा और इस डायमेंशन को मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँगा और यहाँ पर हमारे पास लेवल है 0 लेवल से लेके यहाँ तक 14 फीट। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फर्स्ट फ्लोर लेवल हमारे पास यहाँ पर है 14 फीट। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख दूँगा। ओके, तो अब मैं इसको अगेन कॉपी करूँगा और ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर इसको प्लेस कर दूँगा और सेम इसी डायमेंशन को मैं ऊपर तक लेके आऊँगा और यहाँ पर हमारे पास 26 फीट का लेवल है। तो मैं यहाँ से इसको 26 फीट और यहाँ पर मैं लिख दूँगा रूफ फ्लोर लेवल। ओके, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर प्लेस कर दूँगा और सेम इसी डायमेंशन को मैं ऊपर तक लेके आऊँगा और यहाँ पर हमारे पास है 32 फीट 6 इंच। ये हमारे पास पैरापिट लेवल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे पैरापिट लेवल। ओके, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर स्लैब नहीं आ रही तो मैं इसको सिंपली डिलीट कर दूंगा यहाँ से। ओके, तो मैं इसी स्लैब के सिंबल वाले को कॉपी करके अगेन यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा
और यहाँ से इस डायमेंशन को ऊपर की तरफ ले जाऊँगा और यहाँ पर देखिए हमारे पास 35 फीट 6 इंच है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 35 फीट 6 इंच। तो ये हमारे पास है टॉप रूफ फ्लोर लेवल। ओके, तो इसी तरह हम टॉप का जो पैरापेट लेवल है उसको भी मेंशन कर देते हैं। मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा और यहाँ से इसको पेस्ट कर दूँगा और ये यहाँ तक शो कर दूँगा। तो ये वाला लेवल हमारे पास है 37 फीट 6 इंच। मैं यहाँ पर लिखूँगा 37 फीट 6 इंच और यहाँ पर लिखूँगा टॉप पैरापेट लेवल। तो अब हम लेवल्स को लिखने के बाद स्मॉल जो डायमेंशन है उनको भी लिखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इस आउटर डायमेंशन को मैं फ़िलहाल यहाँ से यहाँ पर ले आऊँगा और इसको मैं डायमेंशन की लेयर दे देता हूँ। मैं यहाँ से जाऊँगा और यहाँ से डायमेंशन की लेयर दे देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से स्मॉल डायमेंशन लिख लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, DLI और यहाँ से फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, देन सेकंड पॉइंट। और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डायमेंशन है ये ऊपर तक कंटिन्यूली जाए, तो मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा DCO और हर एक पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता जाऊँगा ऐसे। ओके, ऑलराइट, तो अब आप देख सकते हैं कि हमने एक बहुत ही खूबसूरत एलिवेशन डिज़ाइन कर लिया है, जिसमें हमने लेवल्स को भी ऐड कर लिया, डायमेंशंस को भी ऐड कर लिया। तो अब हम इसमें जो लास्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप्स होता है वो हम इसमें ऐड करेंगे नोट्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने जो एलिमेंट्स ऐड किए हैं उनके जो मटेरियल्स होते हैं या जो विंडोज़ होती हैं या जो डोर्स होते हैं उनको इंडिकेट किया जाता है कि इस एलिवेशन के अंदर या इस हाउस के अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, कौन सा पेंट यूज़ होगा। अगर विंडोज़ हैं तो विंडोज़ कौन सी होंगी, एल्यूमिनियम की होंगी या किस चीज़ की होंगी। डोर्स हैं तो वो एल्यूमिनियम के होंगे या वुडन के होंगे। तो उसके लिए एक डोर विंडो का सेपरेट स्केड्यूल भी बनाया जाता है, बट उससे पहले उनको थोड़ा सा एलिवेशन में भी शो किया जाता है। वो भी हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे कि डोर्स और विंडो का स्केड्यूल कैसे क्रिएट किया जाता है। तो अब हम इसमें फाइनल स्टेप्स जो है वो इसमें नोट्स को ऐड करेंगे। नोट्स को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करता हूँ और इसके अंदर एक नंबर लिखता हूँ 1। मैं यहाँ से 1 लिखता हूँ और इसको मूव करके इसके अंदर ले आता हूँ और इस सर्कल को मैं साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। तो इन नोट्स को कॉल आउट्स भी कहा जाता है। तो इन कॉल आउट्स को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक लीडर लाइन लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस एलिमेंट को एक देना चाहता हूँ कॉल आउट या एक नोट, तो मैं लीडर लाइन एक ड्रा करूँगा LE इंटर। यहाँ से मैं यहाँ पर एक लीडर लाइन ड्रा कर लूँगा और इसको मैं मूव करके यहाँ पर लिख दूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, या मैं यहाँ पे लिख दूँगा और इसको यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे मूव कर दूँगा और इसका मैं थोड़ा सा एरो साइज़ जो है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। ओके, तो इनकी स्पेसिफिकेशन हम बाद में लिखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इनको कॉल आउट्स दे देते हैं। तो अब हम ऊपर की तरफ मेन वॉल को भी एक दे देते हैं। इसको मैं नंबर 1 करता हूँ और इस एलिमेंट को मैं नंबर 2 कर देता हूँ। और अब हम चलते हैं विंडोज़ की तरफ। तो विंडोज़ को हम देंगे नंबर 3। ओके, और आगे चलते हैं इस एलिमेंट की तरफ। इसको मैं यहाँ पे दूंगा नंबर 4 और एक और एलिमेंट की तरफ चलते हैं, या मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे ले आऊँगा और यहाँ से इसको मैं लीडर की कमांड प्रेस करूँगा LE इंटर। LE इंटर और यहाँ से मैं एक लीडर लाइन लगा के इसको मैं इसके साथ दे दूँगा। ओके, और इसको मैं नंबर 5 दे देता हूँ। ओके, तो इसी तरह सेम कलर के जो एलिमेंट होंगे जिनको हमने एक ही पेंट देना है उनको हम एक नंबर रखेंगे, और विंडोज़ के जो एलिमेंट होते हैं उनको भी हम एक ही नोट्स देंगे। ओके, तो अब यही एलिमेंट मैं टॉप के पैरापेट को भी देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे नंबर 5 लिखूँगा। ओके, और अब मैं नीचे यहाँ पर ये वाला मटेरियल देना चाहता हूँ। मैं यहाँ से लीडर की कमांड प्रेस करूँगा और ये वाला जो कॉल आउट है यही मैं सेम यहाँ पर ऐड कर देता हूँ।
ओके, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ओके, और इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ। और ये कॉल आउट मैं इसको दे देता हूँ, और सेम इसी तरह बाकी की विंडोज़ को भी मैं देता हूँ। ओके, हमने ओवरऑल एलिवेशन में सब हर एक एलिमेंट को कॉल आउट्स दे देने हैं। तो इस तरह हर एक को कॉल आउट्स देने के बाद यहाँ पर हम एक नोट्स लिखेंगे। मैं सिंपली इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ नोट्स। नोट्स में यहाँ पर आऊँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा 1। नंबर 1 पे हमारे पास आ रही है वॉल का पेंट, तो वॉल का पेंट हम उसको कहेंगे इपॉक्सी पेंट। इपॉक्सी पेंट। नंबर 2 पे हम लिखेंगे, नंबर 2 है हमारे पास ये वाला एलिमेंट, तो इसको हम कहेंगे डिफरेंट कलर इपॉक्सी पेंट। ओके, अब हम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो नंबर 3 में हमारे पास क्या आ रहा है? नंबर 3 पे हमारे पास ग्लास विंडो है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्लास विंडो विद एल्यूमिनियम फ्रेम। और हम लिखेंगे नंबर 4। नंबर 4 पे हमारे पास एक और एलिमेंट है, तो इसी को भी हम सेम ये इसी को कॉपी करेंगे और इस पर पेस्ट कर देंगे, यानी डिफरेंट कलर इपॉक्सी पेंट। अकॉर्डिंग टू द साइट, जब हम साइट पे एक हाउस को रेडी करने के बाद जो पेंट देंगे तो उसके हिसाब से हम पेंट यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो नंबर 5 हम लिखेंगे, नंबर 5 भी हमारे पास सेम ही होगा। आगे नंबर 6 हम लिखेंगे। नंबर 6 पे हमारे पास क्या आ रहा है? मेन गेट। तो मेन गेट को हम लिखेंगे यहाँ पे मेन गेट विद स्टील फ्रेम। अब नंबर 7 पे चलते हैं। तो नंबर 7 पे हमारे पास क्या आ रहा है? नंबर 7 पे हमारे पास वुडन डोर आ रहा है। वुडन डोर, और यहाँ से इसको मैं क्लोज कर दूंगा। और अब हम इस एलिवेशन का नेम देंगे। नेम हम यहाँ पे लिखेंगे प्लान के हिसाब से। तो प्लान में अब ये देखिए कि हमारे पास इस हाउस का हमने ये वाला एलिवेशन क्रिएट किया है, तो इसको हम कहेंगे फ्रंट एलिवेशन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रंट एलिवेशन। इसको मैं मूव करूँगा और यहाँ पे ला के रख दूँगा और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले आऊँगा। तो इस तरह हम एक हाउस का एलिवेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। याद रखिए कि जो सेटिंग्स, जो स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये आप यकीन कीजिए कि जो प्रीमियम लेवल्स के कोर्सेज़ होते हैं उनमें भी ये चीज़ें नहीं बताई जाती। तो आप इन स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से फॉलो कीजिएगा। इनको आप नोट्स बना लीजिए और लिख लीजिए। जब भी आप किसी एलिवेशन को क्रिएट कीजिए तो आप इनको फॉलो कीजिए। तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आप किसी भी एलिवेशन को बहुत ही आसानी से ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी और साइड का एलिवेशन ड्रा करना चाहते हैं तो उस साइड के प्लान्स को पहले सेट कीजिए, एलिवेशन ड्रा कर लीजिए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप खुद क्रिएट कर लीजिएगा। जैसा कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये राइट साइड का एलिवेशन क्रिएट कर सकूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि इन प्लान्स को मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे ले आऊँगा। ओके, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं राइट एलिवेशन क्रिएट करूँ, तो सबसे पहले मैं इस प्लान को अपनी पोजीशन पे लेके आऊँगा राइट साइड पर। ओके, तो इसको मैं रोटेट करूँगा, RO एंटर, और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर लूँगा। यानी ये जो एलिवेशन का एरो का सिंबल है, ये मैं जहाँ से देख रहा हूँ उस साइड पे, ऑपोजिट साइड पे होना चाहिए। ओके, तो ये राइट साइड का एलिवेशन इस तरह होना चाहिए। इसी तरह बाकी के प्लान जो हैं इनको भी इस तरह कॉपी कर लें और इनको भी रोटेट कर लें। रोटेट करने के बाद ऐसे रोटेट कर लें और इनको एक पोजीशन पे ले आएँ। तो पोजीशन पे ले आने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हाउस की आउटर लाइन होती हैं वहाँ पर लाइंस लगा लीजिए और किसी भी एक पॉइंट को, जो आउटर पॉइंट है, उसको इसके साथ मिला दीजिए। तो ये देखिए हमारे पॉइंट एक्यूरेट एक पोजीशन पे आ चुके हैं। तो अब सिंपली वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन लगाइए और इस तरह करके बाकी एलिवेशन को ड्रा करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके,
तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह हम किसी भी एलिवेशन को ड्रा कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड था। बस आपने ये समझना है फ्लोर्स की हाइट को कैसे ड्रा किया जाता है। फ्लोर्स की हाइट को सेट करने के बाद जो एलिवेशन का स्ट्रक्चर होता है, जो आपने डिज़ाइनिंग करनी है, जो आपने एलिमेंट्स ऐड करने हैं, वो आपने या तो खुद अपने माइंड से क्रिएट करने हैं या आपके पास कोई रेफरेंस पिक्चर है तो उसको फॉलो करते हुए आप डिज़ाइन कीजिए। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम एक डिटेल 3D कोर्स भी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सेम इसी तरह के एलिवेशंस को डिज़ाइन करेंगे 3D के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको एलिवेशन क्रिएट करना आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आप नहीं जानते कि एक फ्लोर प्लान को कैसे ड्रा किया जाता है, तो इस वीडियो के एंड पर मैंने एक प्लेलिस्ट दे दिया है, तो आप उसको देखिए जाके और एक फ्लोर प्लान को ड्रा करना सीखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको एलिवेशन नहीं क्रिएट करना आते हैं और जो एलिवेशन सीखना चाहते हैं। तो साथ ही साथ अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।